हाई टिकट पहले 1 लाख होता था, अब 10 लाख हो गया। अब 10 करोड़ मांगो वो भी मिलते हैं। लोगों के पास काम है, पैसे हैं और कैंपेन है। करने वाला चाहिए। जो करने वाले हैं उनको आता नहीं है, तब आप बोलते हो 15 लाख है मेरा रिटेनर, मेरा रिटेनर 20 लाख। 20 लाख का रिटेनर, भाई 20 लाख का रिटेनर बड़ा नहीं है। एनीबडी कैन चार्ज 20 लाख रुपीज रिटेनर हु नोज हाउ टू डू इट। एजेंसी फाउंडर्स का बैंड हो जाओ, they don't know where to go। मुझे लगता है सरकार बनाएगी एजेंसी फाउंडर्स की। वो क्या करते हैं, आलू गोभी की जैसा एसईओ पीपीसी बेचते हैं। सर मैं ये सारी चीजें दे दूँ, ये ले लो, आलू गोभी ये सारी ले लो, मैं मिला के दे दूंगा 50 लाख, बहुत महंगे, तो 40 में दे दो। स्टार्टअप को फाउंडर भी लोग ऐसे बोलते हैं यार किसको रखो, ट्रस्ट इश्यूज है। आई नो, मैं मानता हूँ मुश्किल है। कुछ क्लाइंट होते हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड टॉक्सिक। अमेजिंग क्वेश्चन, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। बहुत डीप में जा रहे हो आप। 25 years एक्सपीरियंस हम ऐसे थोड़ी छोड़े। If you are an agency owner and you are stuck, you are not able to scale your agency, आप उसी 5, 6, 10, 15, 20 क्लाइंट पे अटके हो, तो ये एपिसोड आपके लिए। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज ये मास्टरमाइंड होने वाला है आपके लिए। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन रनिंग अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। 700 से ज़्यादा क्लाइंट के साथ वो काम कर चुके हैं और उनकी एजेंसी ने 3 से ज़्यादा बार अवार्ड जीता है टॉप एजेंसी का। अब तक तो आपको समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ही इज नन अदर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अभिजीत आर्या on the Piyush Kukreja show. वेलकम टू द शो सर, काफी अच्छा लगा आप शो पे आए हो। लाइक इट्स लाइक सेकंड टाइम यू आर ऑन द शो। थैंक यू पीके, थैंक यू। मैं आपको पीके ही बोलूंगा। या एब्सोल्युटली। या सर, सो जैसे कि हम 4 साल पहले काम भी करते थे साथ में, तब आपको अराउंड 10 साल हुए थे एजेंसी को चलाते हुए। आज आपको अराउंड यू आर एंटर्ड इनटू 15th ईयर। 2009 में आपने इंटरनेट मोगस को स्टार्ट किया था, आज 2023 है। 2009 में तो कुछ और ही चीजें थी। ऑफ कोर्स मैं तो तब स्कूल में था, तब मार्केटिंग कुछ और ही होती होगी, क्लाइंट्स को ज्यादा समझाना पड़ता होगा। डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्ट्रेंज था तभी, जैसे अभी एआई है। और फिर 2015 फिर लॉकडाउन में अलग ही ट्रेंड आया। अभी तो 2023 में बहुत कुछ हो गया। ये ट्रांजिशन आपको कैसा क्या लग रहा है डिफरेंस? लाइक 2009 में क्या था और अब क्या था? व्हाट्स अ चेंज यू कैन नोटिस? ये 2 तरीके से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। एक है जो चेंज मुझे क्लाइंट्स के साथ दिखा और एक जो टीम के साथ दिखा। जब हमने स्टार्ट किया तब किसी को पता ही नहीं था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेट मार्केटिंग बोलते थे। तो टीम को बांधना बड़ा मुश्किल था कि आप मेरे को किस चीज के लिए हायर कर रहे हो। तो हम कहते थे ब्लॉगिंग के लिए, राइटिंग के लिए। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रहे हो, चल यार तू एडवर्टाइजिंग की समझ ले, आजा। क्या समझाऊं उसको जब मुझे खुद नहीं पता कि क्या बन रहा है स्ट्रक्चर। तो हम तो कूद गए थे उसके अंदर विदाउट नोइंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो उस टाइम टीम को लाना बड़ा मुश्किल था, क्लाइंट्स को लाना मुश्किल था। क्लाइंट कहता था आप हमारी इंटरनेट पे क्या होगा, हम दिख जाओगे। नहीं, हम दिखना ही नहीं, हमको पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है। सो एट दैट टाइम ना मार्केट रेडी थी ना टीम रेडी थी, वो डिफरेंट चैलेंज था। फिर कोविड के टाइम मार्केट गिर गई, टीम मेंबर्स डर गए, हम डर गए। और कोविड के बाद अब टीम मेंबर्स काम नहीं करना चाहते ज्यादातर लोग, बिकॉज पीपल हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। लोग 2-2, 3-3 जॉब करना चाहते हैं, फ्री डांस करना चाहते हैं, साइड हसल करना चाहते हैं, जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, 2 साल में ही पैसे बन जाए, सैलरी छोटी लगती है। अब वो टाइप के चैलेंजेस हैं। लेकिन इन तीनों में एक चीज ये है कि अब जो मार्केट में डिमांड है ना, इट्स क्रेजी। हर आदमी को डिजिटल करनी है। आप उसको बोलो 10 लाख, वो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा। आप बोलो मैं 1 करोड़ चार्ज करूँ, बोले कोई बात नहीं, दे दे 1 करोड़, मुझे क्या मिलेगा। तो हर आदमी अब हाँ बोलता है और वहां से स्टार्ट करता है। पहले ना बोलता था और वहां से स्टार्ट करता था। तो ये थोड़ा लैंडस्केप चेंज हुआ है। दैट्स ग्रेट। जैसे 2009 में डिजिटल काफी न्यू था, लोगों को समझाना पड़ता था सोशल मीडिया क्या है, बिकॉज फेसबुक तो काफी न्यू था इंडिया में, जियो भी नहीं था, राइट? तो आपने अलग अलग हर एक फेस देखा। आपने जियो के पहले भी आप करते थे 2009 में, जब बहुत सिर्फ सिटीज में होता होगा, मुंबई, दिल्ली में। फिर जियो आया, थोड़ा इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ, फिर लॉकडाउन का दौर हुआ, हर एक फेस देखा। तो आपको चैलेंजेस तब क्या लगते थे और अभी क्या लग रहा है चैलेंजेस? यार अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टीम, एक अच्छी टीम को लाना, फिर उनको लगा के रखना। क्योंकि आज की डेट में लोग कहते हैं मैं खुद अपनी एजेंसी क्यों ना खोल लूं। जो मेरे ख्याल से आदमी को 2 से 3 साल 4 साल काम करे बिना नहीं खोलनी चाहिए, बट बहुत लोग खोल लेते हैं कि मैं बच्चा हूं, मैं अभी घुस जाऊंगा। तो लेकिन एजेंसी को फर्क पड़ता है, राइट रिसोर्सेज नहीं मिलते, या आदमी डिस्ट्रैक्टेड रहता है। आज का यूथ नहीं बोलूंगा, बट आज के डिजिटल मार्केटर्स डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं थोड़ा। तो वो चैलेंज रहता है, राइट टीम को लेके उनको राइट फोकस देना, वो चैलेंज। और वो शायद कभी खत्म नहीं होगा। क्लाइंट की तरफ से तो कोई चैलेंज नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जितना हिम्मत है उतने पैसे कमा लो आज की डेट में। जैसे आपने बोला सबको एजेंसी खोलनी, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसे आपने बोला कि पहले कम एजेंसीज थी आपकी, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, टॉप फर्स्ट 10 होंगी शायद। तो अब 1997 के आसपास भी एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, आपने बोला आप इनिशियल डिजिटल मार्केटर्स हो इंडिया के। बट अभी हर गली में डिजिटल 2003-4 के अराउंड, जब वो मेक माई ट्रिप वगैरह ने एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो काफी कम डिजिटल मार्केटर्स थे वो टाइम पे। आज आपने देखा हर गली में डिजिटल मार्केटर्स है।
तो बिफोर आई कम टू सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा ये कि क्या अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना वर्थ है? बिकॉज सैचुरेट बोलते हैं लोग, मार्केट हो गया, हर गली में डिजिटल मार्केटर है। स्टार्ट हुआ है भाई। मेरे एज कैम 26 और जो अभी न्यू स्टार्ट भी कर रहे हैं, लोग बोलते हैं यार अभी तो इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई है, क्लाइंट के पास इतने ऑप्शन है, जैसे आपने बोला टीम के पास ऑप्शन है, क्लाइंट के पास ये ऑप्शन है, तो एक डर भी रहता है यार स्कोप है इसमें आगे जाके, सैचुरेट हो रही है, क्या करूँ नहीं करूँ, मैं खुद का प्रोडक्ट बनाऊँ, ई कॉमर्स में जाऊँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग? एक बार याद रखना कि कोई भी ये आंसर डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, किसी भी बिजनेस के लिए है। योर कॉम्पिटिशन डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस, योर कस्टमर्स डिफाइन योर सक्सेस। अगर आप कस्टमर का ध्यान रख सकते हो तो कॉम्पिटिशन से क्या फर्क पड़ता है? कंपटीशन को हम तब देखते हैं जब हमारा कस्टमर हमसे अपसेट होता है। टाइम क्या आपके पास कंपटीशन को देखने? सो कंपटीशन से कुछ नहीं होता यार। सैचुरेट नहीं होगी, इवॉल्व हो जाएगी, वो कुछ और मांगने लग जाएगा, वो सर्विस थोड़ी जल्दी मांगेगा, वो बोलेगा मैंने भी यूज किया है राइट सोनिक, मुझे पता है ईमेल दिन में 10 दे सकते हो मुझे, तो मुझे दिन में 10 पीसेस ऑफ कंटेंट चाहिए, ये बोल सकता है वो क्लाइंट। तो आप एआई टीच करो अपने लोगों को और वो कर लो। बट अगर हम अपनी टीम को नहीं ट्रेन कर पाते समय से, या टीम रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो भी कारण है, तो आपने नहीं सिखाया उनको राइट सोनिंग में एक दिन में 10 ईमेल या 15 ईमेल देने का, क्लाइंट को किसी और एजेंसी ने बोल दिया तो वो दूसरी एजेंसी उसको ले गई। इसका ये मतलब नहीं है कि सैचुरेट हो गया है, इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा सक्षम था, एफिशिएंट था, उसके पास बिजनेस चला गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब कि सैचुरेट नहीं हुआ है, एक अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, जो क्लाइंट मांग रहा है, बिकॉज 2009 में कुछ और मांग रहा था, आज कुछ और मांग रहा है, तो सबसे अपग्रेड करो खुद को। एंड भले डिजिटल मार्केटर्स बहुत सारे हैं, हर गली में बोलते हैं, बट जो रेयरली जो अच्छे होते हैं वो बहुत कम है। यार मैं ना इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अच्छे कम है, उनमें अच्छों की गलती नहीं है। अच्छे कम है इसलिए क्योंकि आज की डेट में इंडिया में इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में जिम कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर जगह एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं। जिम ट्रेनर्स की एसोसिएशन है, रियल एस्टेट वालों की एसोसिएशन है, एजेंसी फाउंडर्स की कोई एसोसिएशंस नहीं है। आप किसी एसोसिएशन में हो जो एजेंसी फाउंड कोई नहीं। तो जब आप अकेले हो, आपको नहीं समझ आ रहा मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊं, क्लाइंट नहीं आ रहा, पैसे नहीं दे रहा, प्रपोजल, किसके पास जाओगे आप? कोई एसोसिएशन ही नहीं है। तो दैट इज वाई हम वो एजेंसी फाउंडर्स क्लब जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एन एसोसिएशन फॉर एजेंसी फाउंडर्स टू से यार आओ एक दूसरे से सीखो, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तूने कैसे दिया, मैंने कैसे दिया। सो अकेले हैं, पता नहीं है क्या करना है, मार्केट बदल रही है, हाउ डज पीपल वर्क। कोई भी कंपनी, प्लम्बर्स की एसोसिएशन है, शू ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, और क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, हर आदमी की एसोसिएशन है। इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएशन एक तो है, बट वो बड़े लेवल पे है, जहां हम इवेंट पे भी मिले थे जब मैंने बुक्स डिस्प्ले करी थी। बट आई वांट अ ट्रेनिंग क्लब कि जहां आकर रोज में दिन में 10 बार अपना प्रॉब्लम शेयर करूं, मुझे सोल्यूशन मिले, दूसरा क्या कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट क्लब, बिकॉज ये तो स्टार्ट हुई है एजेंसी वर्ल्ड, अभी स्टार्ट हुई है। काम बहुत है मार्केट में, हाई टिकट क्लाइंट्स, हाई टिकट पहले 1 लाख होता था, अब 10 लाख हो गया। आप 10 करोड़ मांगो वो भी मिलते हैं, लोगों के पास काम है, पैसे हैं और कैंपेन्स हैं। करने वाला चाहिए, जो करने वाले हैं उनको आता नहीं है। 2 चीजें, एक तो उनको एक यंग लड़के को, मान लो आप 26 हो, कोई 27 है, कोई 28 है, अभी आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई मेरे को आपका बिजनेस पढ़ना नहीं आता। जो फर्क एक 46 ईयर और 26 ईयर ओल्ड मार्केटर में आज की डेट में ये है कि अगर मैं एक रियल एस्टेट वाले का बिजनेस पढ़ सकता हूँ कि अच्छा उसने आज 5 करोड़ का अपार्टमेंट है, उसकी 3 बिल्डिंग बन रही है, हर बिल्डिंग में 50-50 अपार्टमेंट है, 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़, बैंक से उसने लोन उठाया हुआ है 12% ब्याज पे, और उसकी सिर्फ 30% इन्वेंट्री बिकी हुई है। इसका मतलब बाकी जो उसके सारे अपार्टमेंट है, मान लो 100 अपार्टमेंट है, 100 इंटू 5 करोड़, 500 करोड़ की इन्वेंट्री पे आज उसका 12% का ब्याज चल रहा है। 12% ब्याज मतलब 1% पर मंथ, 500 करोड़ पे 1% पर मंथ कितना हुआ? 5 करोड़। 5 करोड़ का उसका आज का नुकसान चल रहा है। तो अगर मैं आज उसको आके बोलूं कि सर मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा और आपके 2 अपार्टमेंट बेच दूंगा, तो उसके 10 करोड़ के अपार्टमेंट बिक गए और मैंने क्या लिया? 10 लाख। तो मैंने 10 करोड़ के बदले 10 लाख लिया, तो कितना परसेंट हुआ मेरी फीस? 1%। राइट। तो ये जो गणित मैंने आपको 2 मिनट में बता दी ना, ये गणित दूसरों की समझने की, बिजनेस की जब आपको समझ आ जाए ना, तब आप बोलते हो 15 लाख है मेरा रिटेनर। एब्सोल्युटली, मेरा रिटेनर 20 लाख है। आप शायद डरोगे, और बहुत सारे जो ऑडियंस, 20 लाख का रिटेनर, भाई 20 लाख का रिटेनर बड़ा नहीं है। आप पहले देखो उसको 20 करोड़ दे सकते हो कि नहीं, फिर क्या है 20 लाख? Anybody can charge 20 lakh rupees the retainer who knows how to do the mathematical calculation, explain it to the client, and then obviously deliver the result. Challenge कुछ नहीं है, सैचुरेट कोई नहीं हुआ है, बिजनेस पढ़ना नहीं आता अभी। मैं ये नहीं कह रहा हर यंगस्टर्स को नहीं आता, बट ज्यादातर एजेंसी में जो लोग गए उनको ये नहीं आता। वो क्या करते हैं, आलू गोभी की जैसा SEO PPC बेचते हैं, सर मैं ये सारी चीजें दे दूंगा,
ये ले लो, आलू गोभी ये सारी ले लो, मैं मिला के दे दूंगा 50,000, बहुत महंगे सर, 40 में ले लो। क्यों 40 में ले लो? क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता। जस्ट लाइक यू गो एंड बाय फ्रूट्स, फ्रूट सेलर से आप कहते हो, वो कहता है बेचारा टोकरी लेके घूम रहा है, कितने का है भाई? मुझे एवोकाडो चाहिए, मुझे चिराग ने बोला है। कितने का एवोकाडो? कहता है 250 रुपए। नहीं 200 का दे। साथ में एक जगह है जहाँ प्रोटीन शेक वगैरह मिल रहे हैं, वहाँ स्मूदी बन रहा है, वो 250 रुपए की एक स्मूदी दे रहा है आपको, उसमें लिखा है इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ या साइज और व्हाटएवर। आप वहां तो नहीं निगोशिएट कर रहे, क्योंकि उसने उसको प्रोटीन पाउडर मिल रहा है 4,000 रुपए का, उसमें उसने सारे फ्रूट्स वगैरह डाल दिए, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, और एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए बेच रहा है आपको, इससे ये मिलेगा। आप कहते हो मुझे दे दे 3,000 का डब्बा, उस बेचारे 250 वालों से लड़ रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो एवोकाडो, इसका क्या करूं मैं? वो कहता है मुझे नहीं पता, जो मर्जी कर लो। जो आदमी कह रहा है ये मैंने स्मूदी बना दी है, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, उससे आप निगोशिएट नहीं कर रहे। सिमिलरली एजेंसी पीपल व्हेन दे गो टू क्लाइंट्स, दे हैव टू से मैं आपको क्या निकाल के दूंगा, इससे ये बनेगा। जब उसको क्लाइंट को ये नहीं समझ आया, तो फिर वो आलू गोभी की जैसे आपकी एसईओ पीपीसी खरीद रहा है। मतलब उसको पहले वैल्यू बताना है। नंबर 1 कि उसका बिजनेस पहले स्टडी करना है, रियल एस्टेट एग्जांपल उसको बताना है कि अगर मैं तेरे बिजनेस में आता हूँ, 15 लाख मुझे मिल रहा है अगर, तो तेरे को 15 करोड़ मिल रहे हैं, 150 करोड़ मिल रहे हैं, बिजनेस आपने जो 500 करोड़। सबसे पहले आपने उसका एनालिसिस करके उसका पेन पॉइंट बताना है। सर मैंने देखा है कि आपके इतने अपार्टमेंट है, इतने बिक गए, इतने नहीं बिके, मैंने 4 बार फोन किया, 3 बार बंदे भेजे, इतने अपार्टमेंट 500 है, अब बैंक से लोन चल रहा होगा आपका, हर आदमी का बैंक से लोन चल रहा है, बैंक से लोन चल रहा है 12% के हिसाब से, आपके 50 अपार्टमेंट अगर नहीं बिके तो इतना आपका नुकसान हो रहा है हर मंथ, ये ठीक है? वो उसके जैसे हम नस पकड़ते हैं ना, किसी की दर्द हो रही है, हाँ यही दर्द हो रहा है, उसकी चीख निकल आएगी, वो बोलेगा फोन वोन बंद करो सब, सुनो ये क्या कह रहा है, हाँ ऐसे ही है मेरा। बस एक बार नर्व पकड़ ली, उसके बाद वो सुनना चाहता है, अब बताओ यार कैसे होगा। देन यू कम टू द नेक्स्ट स्टेप कि अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, उसके बदले में आपकी फीस लास्ट में आप पूछोगे, फिर वो इतनी छोटी लगेगी, इतना बड़ा पेन, इतनी बड़ी सोल्यूशन, इतनी सी मेरी फीस। हम क्या करते हैं, ये मेरी फीस है, क्या दोगे? सर आपको डिजिटल तो करना चाहिए ना, मैं क्या दूंगा, देखो फर्स्ट पेज पे आएगा, ये आएगा, कहता है व्हाट रबिश, मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट पेज, मेरे अपार्टमेंट बिकवा लो। दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर्मूला टू विन अ क्लाइंट। कोई भी क्लाइंट को हम जीत सकते हैं इस फॉर्मूला से। दैट्स द ओनली फॉर्मूला। या दैट्स द ओनली फॉर्मूला। और लोग जाते हैं कि नहीं ये खरीद लो वो खरीद लो, डायरेक्ट बेचने लगते हैं। और आपने जैसे बताया डॉक्टर की तरह माइंडसेट होना चाहिए, पहले आप उसको बताओ दर्द कहाँ हो रहा है और क्या हम इलाज दे सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स से कि कोई अगर इस एपिसोड को जो भी देख रहे हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उसकी स्टार्ट करनी है, तो उसकी लाइफ के टाइमलाइन के हिसाब से, चाहे वो जो भी एज ग्रुप में हो, आज वो कब स्टार्ट करना चाहिए? 2 साल पहले जॉब करे, फ्रीलांसिंग करे? तो मेरे हिसाब से 2 से 4 साल जॉब करनी चाहिए। एमबीए करते हो, ये सब भी तो 4-4 साल लगते हैं ना किसी चीज को समझने में। 4 साल जॉब करो, मे बी 4 साल 2 कंपनीज में करो, और समझो ओनर की क्या प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स की क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस कैसे बनता है, पैसे कैसे बन रहे हैं, नए क्लाइंट्स कैसे आ रहे हैं, प्रपोजल कैसे भेज रहा है, पहले समझो उस गेम को। फिर आपको गलतियां दिखेंगी, यार ये तो गलत कर रहा है, ये तो मैं ऐसे कर देता, मैं ऐसे कर देता। फिर जब आप खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्लाइंट्स कहाँ से लाने हैं, क्योंकि आप ही की इकोसिस्टम में क्लाइंट्स भी होंगे, आप ही की इकोसिस्टम में आपको पता भी होगा कैसे करना है, आप कर भी चुके होगे। फिर आप स्टार्ट करोगे, क्लाइंट लेके स्टार्ट करोगे। अभी हम डिप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली। ज्यादातर एजेंसी ओनर्स डिप्रेशन में है, ज्यादातर मतलब काफी। सर कुछ नहीं हो रहा, क्यों? सर एजेंसी खोली, कुछ नहीं चल रही। खोली मतलब क्या, शटर खोला एजेंसी, आज तो मैं मम्मी का आशीर्वाद दिया, टीका लगा दिया, एजेंसी खुल गई, उससे थोड़ी कुछ होने वाला है कि मैंने खोल ली। आपके खोलने से क्या फर्क पड़ता है? मार्केट को पता होना चाहिए, क्लाइंट्स होने चाहिए उसका, और आते रहने चाहिए, उसका मतलब होता है एजेंसी खोली है। तो गलती नहीं कह रहा मैं किसी की, हिम्मत है आज की डेट में, बच्चे कर रहे हैं, घुस रहे हैं, अच्छी बात है, पर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके घुसे और अंदर घुसे। और दूसरा, आज की डेट में एक मार्केटर्स का ब्रह्मास्त्र है एड चलाना, और ज्यादातर लोगों को एड चलाने नहीं आते। अगर आप एड चला सकते हो, आप अपना पेट कहीं भी पाल सकते हो। एड चलाओ, लीड दो, एड चलाओ, लीड दो। मैं रियल एस्टेट के लिए भी ये कहता हूँ, किसी को एसईओ पीपीसी क्यों बेच रहे हो? बोलो सर नहीं जानते ना, नहीं खरीद रहे ना मेरा प्लान, कोई बात नहीं, मुझे 10 अपार्टमेंट दे दो बेचने के लिए, मैं ही एड चलाऊंगा, मैं ही फोन पे क्लोज करूंगा, मैं ही टूर कराऊंगा, मैं ही दिखा दूंगा अपार्टमेंट, और 5% जो एजेंट को मिलता है मुझे दे देना। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर्स को मेरा ये मैसेज है, सिर्फ डिजिटल एजेंसी का मत सोचो, ये सोचो कि डिजिटल को यूज करके मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे डिजिटल एजेंसी फाउंडर्स कहते हैं कि मैं डिजिटल को एजेंसी चला के दूसरों को सर्विस नहीं दूंगा, मुझे समझ आ गया, अब मैं अमेजोन पे शॉपिफाई या मैं शॉपिफाई स्टोर खोल लूंगा। तो फिर भी तो डिजिटल को यूज करके बिजनेस कर रहे हो ना। तो अगर कोई एक रियल एस्टेट वाला आदमी अपनी बिल्डिंग के लिए, अपने अपार्टमेंट के लिए 5% तक कमीशन देने को तैयार है,
मतलब 25 से 30 लाख रुपए कमीशन आपको 5 करोड़ के अपार्टमेंट में मिल जाती है। तो ठीक है ना, खुद अपनी जेब से फेसबुक ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम यूट्यूब ऐड जो भी है, क्वेरी आएगी, बंदे को साइट पे लेके जाओ, 10 बंदों को दिखाओ, 25 लाख रुपए कमा लो। उसको नहीं आता लाला जी को, आपको तो आता है, तो ऐसे कर लो। दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स से कि अभी आपने जो बोला किसी को अप्लाई करना है, पहले तो वो सोचेगा, ठीक है, वो 2 साल उसने जॉब कर ली, उसको एजेंसी खोलनी है, पहले 3 स्टेप्स क्या होंगे टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और 1 स्टेप में क्या होगा? मेरे ख्याल से को फाउंडर होना चाहिए, ओके, क्योंकि अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। को फाउंडर कौन होना चाहिए और कहाँ को से फाउंडर ढूंढे के पास उसको? वो चीज होनी चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। जैसे मेरे को ऑपरेशन नहीं पता, मेरे ऑफिस में देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग मी, आई डोंट, मैं नहीं बैठ सकता ऑफिस में, मैं बैठा ही नहीं कभी। मैं कभी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस नहीं बैठा हूँ 14 साल में, मेरे से नहीं बैठा जाता। आई लाइक टू मीट पीपल, डू पॉडकास्ट, मेक द ब्रांड, गेट सेल्स। मैं सेल्स ला सकता हूँ, मुझे बताओ 20 लाख का रिटेनर है, मैं ले आऊंगा, गारंटीड। आई एम गुड एट इट आफ्टर 14 ईयर्स। बट अगर आप मुझे बोलो सर अभी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस बैठना है, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई आदमी है जो सिर्फ ऑफिस में बैठ सकता है, जिसको लगता है मेरे को तो ऑपरेशन अच्छा लगता है। सो यू हैव टू फाइंड समबडी हु इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ यू। That's interesting. उसको फाइंड कैसे करें? अगर नहीं मिलता है तो स्टार्ट नहीं करें? जब आप स्टार्ट करने से पहले तैयारी करो ना। अब मेरी बात सुनो, अब आप कह रहे हो मैं घर बनाने जा रहा हूँ, तो जब तक वो फाउंडेशन के लिए सरिये डालते हैं फाउंडेशन के अंदर डीप, ताकि वो तो सरिये नहीं मिले तो स्टार्ट नहीं करो, नहीं करो, ऑब्वियसली मत करो। और मतलब एक इंसान को समझो कि उसको दोनों चीजें करनी, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, वही बंदा फोन उठा रहा है, वही बंदा अच्छा तभी तो कह रहा हूँ यार, तमीज से बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए यार। ओके, कोई भी चीज करो, पैसे होने चाहिए 1 साल के, कि भाई आई हैव मनी, कि 2-4 महीने नहीं चलेगा, फिर मेरे पास फेसबुक ऐड लगाने के अलग पैसे, फिर क्लाइंट बॉम्बे बुला रहे हैं कि हैव मनी, प्रॉपर तरीके से बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। क्या ये तो हम तो बिल्कुल बैलगाड़ी की जैसे प्लानिंग की तरह, ये बैलगाड़ी की जैसे हो यार, देखी जाएगी ऐसी की तैसी, हम ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते फिर कहते चल नहीं रहा। ऑब्वियसली 1 साल के पैसे रखो जेब में, fiverr.com पे ऐड डालो, कोई भी को फाउंडर वहीं से मिलेंगे, सारे फ्रीलांसर्स वहीं घूम रहे हैं। बोलो यार तुम सारे फ्रीलांसर मेरा मैसेज पढ़ रहे हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी पैरेलल स्ट्रेंथ ये ढूंढ रहा हूँ, अगर टाइम है तो फोन करो। शादी.com पे एवरेज आदमी 30 से 50 रिश्ते देख रहा है आज की डेट में, तो आप क्यों नहीं देख रहे को फाउंडर के लिए 30 से 50 रिश्ते? देखो, मिलो, एक बार मिल गया, फाउंडेशन सेट हो गई। तो सर एक ऐसा भी होता है, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने को फाउंडर पहले ढूंढा था, एक जॉब करता था, उसका को फाउंडर भी था, फिर चीजें अच्छी नहीं चलती, जैसे कोई बात नहीं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड मतलब कि वो चीजें नहीं कर रहा है, हमको लगा कि उसकी स्किल्स होगी बट वो कर ही नहीं रहा है काम, तो तब क्या करें? गेट आउट। मेरे एक फ्रेंड है जिसकी अपनी वाइफ से नहीं बनती, उसको क्या करना चाहिए? बहुत दुखी है, गेट आउट। शादी, हाँ, गेट आउट। नहीं चल रही बात तो गेट आउट। मतलब कि हम डरना नहीं, पहले आप बिजनेस करो, को फाउंडर अच्छा नहीं, चेंज द को फाउंडर। यार ऑब्वियसली जो चीज अच्छी नहीं होती उसको चेंज नहीं डर के करते। वैसे को फाउंडर ढूंढते ही नहीं, बोलते नहीं चाहिए को फाउंडर। अब यार वो डर, ये तो यार, ये तो एक ह्यूमन, ये तो बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है कि ह्यूमन बीइंग डर की वजह से क्या क्या नहीं करते लाइफ में। ज्यादातर डिसीजन एजेंसी को फाउंडर की बात की, एजेंसी नहीं, स्टार्टअप को फाउंडर पे लोग ऐसे बोलते हैं यार किसको रखो, ट्रस्ट इश्यूज है। आई नो, मैं मानता हूँ मुश्किल है, क्या करो, इट इज मुश्किल। और एक आप जिम जाते हो, निखिल के साथ 200 पुशअप करते हो, इजी है, करते हो ना, राइट, तो इट्स द राइट थिंग टू डू। आप सिगरेट कितनी पी रहे हो आजकल? एक भी नहीं, जीरो। क्यों? बिकॉज़ इट्स द राइट थिंग टू डू। राइट, बट अल्कोहल जीरो। यार क्या कर रहे हो, सारी दुनिया पी रही है यार, तो लाइफ में मिस आउट कर रहे हो। नहीं ना, आपका एक फोकस है, बट इट्स डिफिकल्ट। ये भी डिफिकल्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यू हैव टू फायर पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन। ओके, मतलब एक को फाउंडर पहले आप प्रॉपर एनालाइज करो कि आपकी पैरेलल स्किल्स है, उसके बाद हाँ, शुरू में ऐसे करो, बट पीयूष गलतियां होंगी, हर रिलेशनशिप में होंगी, हस्बैंड वाइफ सब कुछ होंगी गलतियां, आ जाएगा गलत को फाउंडर, खुद निकल जाना या उसको निकाल देना, दोनों में से एक को-फाउंडर के साथ डील, जैसे कि अभी आपका एक्सपीरियंस है बहुत, 14 के अलावा आपके पास 20 साल का अलग से भी एक्सपीरियंस है, टोटल अराउंड 25 साल आपने बिजनेस किया है, होटल्स का मल्टीपल। को-फाउंडर के साथ डील कैसे रहेगा, लाइक परसेंटेज, लाइक 20-80, 50-50, वो कैसे, क्या मैट्रिक्स को ध्यान में ये डिपेंड करता है आप क्या लेके आ रहे हो। अगर आप सिर्फ दोनों आ रहे हो कि भाई तू अपनी जान लगा, मैं अपनी जान लगाऊंगा, तो 50-50। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं पैसे लेके आ रहा हूँ और तू अपनी जान लेके आ, तो 80-20 भी हो सकता है। मतलब जो पैसे लेके आ रहा है 80 लेगा, जो पैसे लेके आएगा वो ऑब्वियसली ज्यादा लेगा, पैसे भी और काम भी। हाँ, अगर आप सिर्फ पैसे घर बैठ के लगा रहे हो तो और 50-50 दे रहे हो तो कम हो सकता है, मतलब उसके अराउंड होगा, समझ। हाँ, बट अगर आप पैसे भी लगा रहे हो और काम भी लगा रहे हो तो आपका शेयर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो को फाउंडर समझो मिल गया, एजेंसी स्टार्ट हो रही है, तो प्लान कैसे करें हम कि को फाउंडर मिल गया, हमने डिसाइड किया लेट्स से मेरा और मेरा को फाउंडर है, मैं सबसे पहले वो बंदा ढूंढो, चलती गाड़ी में कदम रखना है हमने। लाइफ में हमेशा ये लेसन याद रखना, हमेशा हारोगे नहीं आप। मतलब कोई भी चीज है, अगर आप यार आप आईफोन क्यों लेते हो? क्योंकि आप कहते हो 10,000 लोग ले चुके, चलती प्रोडक्ट है, राइट? चलाने की कोशिश मत करो। तू को फाउंडर है नहीं, तू कहता है डिजिटल में शौक है, चल को फाउंडर बनते हैं,
तू भी सीख रही हो, मैं भी सीख लूंगा। नो, गेट समबडी हु इज ऑलरेडी रनिंग एन एजेंसी। जो Okay. अगर आप कहते हो मैं ऑपरेशन में अच्छा हूं, मुझे कोई सेल्स का को-फाउंडर चाहिए, कोई आदमी जो हर महीने 10-15 लाख की सेल ला रहा है, उसको को-फाउंडर बनाओ, चलती गाड़ी में कदम रखो। भाई तू आ जाइयो, तू सेल्स करियो, मैं ऑपरेशन करूंगा। नहीं होगा मतलब ऐसे फ्रेशर्स को नहीं बनाना है इन मोस्ट ऑफ द यार। केसेस। बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, कोई राइट फॉर्मूला नहीं होता। मैं अपना बता रहा हूँ ओके। कि मैं एम ऑल्सो 46, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मेरे पास। तो व्हाट आई वुड डू इज, मुझे दिखाओ पिछले 6 महीने तुम कितनी सेल लाए हो, 10-10। ठीक है, तू सेल्स का को-फाउंडर बन जा, क्योंकि तू ला ही रहा है। कल तू किसी और के लिए कर रहा था ना, एबीसी डिजिटल, आज तू कल से अब हमारे लिए कर रहा हो, खत्म। वो अगले दिन उससे सिर्फ टोपी और अपना बैज चेंज करना है, और वो सेल तो फिर वो वाली यहाँ आ जाएगी। कितना ईजी है। आज की डेट में होटल का जो होटल खोलता है वो क्या करता है, वो कहता है आप कहाँ जीएम हो? सर मैं ताज में हूँ, ओबरॉय में। ठीक है, मेरे पास आ जा। वो यहाँ आके अगले दिन से शुरू हो जाता है। उसको जीएम बनाने की ट्रेनिंग थोड़ी देता है कोई। अगर आप कोई गाड़ी का शोरूम खोलते हो तो आप कहते हो यार मैं 50 गाड़ियां बेचूंगा। कौन सी गाड़ी का शोरूम देखो यार आसपास, एचआर को बोलते हो जिस आदमी ने 50 गाड़ियों का शोरूम ले रहा हो, हाँ सर ये मिस्टर गुप्ता है। अच्छा सर कितने पैसे लोगे? मेरा संभाल लो। वो आपका संभाल लेता है अगले दिन सुबह से। सेम फॉर हिम। बट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, हमको लगता है ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है लाइफ में कि ह्यूमन बीइंग्स डोंट चेंज। कोई बदलता नहीं है। जिसको जो काम अच्छा लगता है वो ही कर रहा है। उसको बोलो तो आ अब ये कर, वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो। टाइम निकल जाता है, 3 महीने हो गए, कैश फ्लो नहीं आया, लड़ाइयां वहीं से शुरू हो जाएंगी। तो कम से कम एक को फाउंडर तो हो जो बोले यार, वैसे दोनों होने चाहिए। आप बोलो यार मेरा ऑपरेशंस का रोज का काम है, कर दे दे तू मेरे को फेसबुक ऐड और फनल वगैरह मैं बना दूंगा, और तू बोलेगा यार मुझे कर दे दे सेल्स, मैं कर दूंगा। चलती गाड़ियां होनी चाहिए दोनों की। इंटरेस्ट। इसमें और एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है, जैसे को फाउंडर में ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को, मतलब पहले दोस्ती है और उनको दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना है, एक को स्टार्ट करना है, दूसरे को बोला तू सेल्स में अच्छा है मेरे साथ आ जाए, अपनी वाइफ को भी बनवाते बनाते रहो। पर मैंने देखा है कि मेजरली फ्रेंडशिप में झगड़े हो जाते हैं ड्यू टू दिस बिजनेस थिंग। तो डू यू रिकमेंड कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करें एज अ को फाउंडर और मे बी एज ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा नेचर ये है कि मेरे को, मैं नहीं करता अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से नहीं होती। कुछ लोग होते हैं हफ्ते में एक दिन गाली गलौज करके अगले दिन फिर ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप ठीक हो सकते हो, मैं इमोशनल हूँ, मेरे को कोई बात अगर कह दे या मैं कह दूं, मैं दिल पे ले लूंगा, तो इससे मैं बाहर वालों के साथ बात कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ। इसको वीकनेस समझ लो या बोलो मैं ऐसा ही हूँ। और जो आदमी कहता है यार सीधी करारी बात करूंगा, कल को तेरे को बुरा लग गया, तेरे घर आके तेरे हाथ भी जोड़ लूंगा, कल से हम काम पे आ जाएंगे, हम 10 बार लड़ जाते हैं। तो वैसे आप अपने नेचर के हिसाब से देखो। और स्पेशली लोग अपनी वाइफ को ही बनाते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड को बनाती है, वाइस वर्सा। तो उसमें भी पंगे होते हैं। ओके, उसमें ट्रस्ट भी होता है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। अगर आप निभाने की हिम्मत रखते हो तो आप कर लो। मेरे में नहीं है पेशेंस इतना, और वो कि मैं कि लड़ाई हो जाएगी तो मेरे को बुरा लगेगा। राइट, मतलब सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ, मैं प्रोफेशनल और पर्सन को अलग रखूंगा, हाँ, तो आप बर्दाश्त करो। दोस्तों की बहुत अच्छी चलती है। अगर आपका दोस्त आपके साथ हो जाए और आपकी बन जाए तो भाई आपकी कंपनी की तो बहुत अच्छी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक एक दूसरे की बैक, यू हैव ईच अदर्स बैक। कुछ डरने की बात ही नहीं है। कोई छुट्टी पे जा रहा है, दूसरा कह रहा है मैं देख लूंगा, भाई फिक्र मत कर। राइट, एक दूसरे की शादियों पे जा रहे हो, बच्चों के मुंडन पे जा रहे हो, सब ड्रामा कर रहे हो। एब्सोल्युटली नहीं, मैं इस केस में लकी हूँ कि मेरे पास खुद का सगा भाई है, सो ही इज लाइक अ को-फाउंडर टू मी। और इट्स 100% ट्रस्ट। सगे भाई पे तो 100% ट्रस्ट होता है, कोई ट्रस्ट इशू नहीं, कुछ नहीं। देयर इज नो होता है ट्रस्ट इशू, बट वो कितनी सेल ला रहा है, वो नहीं ला पा रहा है, या सेल्स उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो ऑपरेशंस देखता है, मैं सेल्स देखता हूँ। तो ठीक है, परफेक्ट। समझ लो कि सब्स्टिट्यूट स्किल्स होने चाहिए मेजरली, एंड डिपेंड आपका नेचर कैसा है, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है। दैट्स ग्रेट। काफी ये डीप थॉट अबाउट को फाउंडर। फॉलोअप क्वेश्चन ये होगा कि चलो एजेंसीज ने स्टार्ट इनिशियली कर दी, तो उसके फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि आपने वो प्रोसेसेस और पॉलिसीज बनाया या पहले सेल्स पे फोकस करें? सेल्स आ जाओ यार, प्रोसेस अपने आप बन जाएगा। खाली प्रोसेस बना के, लोग कहते हैं एसओपी बनाओ, बट एसओपी बनाने के लिए बंदे चाहिए। और देखो आपके एसओपी बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आपने तो फॉलो करना नहीं है, आप तो सेल्स में हो, मार्केट में चलाना तो उन्होंने है। तो पहले सेल्स लाओ, सेल्स आएगी तो अच्छा मैनेजर आएगा, फिर उस मैनेजर को बोलो तो एसओपी बना, या मैनेजर भी वही लाओ जो चलती गाड़ी वाला है, जो एसओपी बना चुका है दूसरी कंपनी में। आके बना देगा, कॉपी पेस्ट कर दो, तो एक दिन में बनाओगे, समझ लो। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारे मार्केट में, आपको पता है हम इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ कैमरा, की नीश एजेंसी, जेनरिक एजेंसी। सो व्हाट डू यू रेकमेंड कि जेनरिक एजेंसी रखे, जैसे कि हम होटल्स को भी सर्व कर रहे हैं, रियल एस्टेट को भी कर रहे हैं, कोचेस ट्रेनर्स को भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी कर रहे हैं, या सिर्फ हम डॉक्टर्स या एग्जांपल या रियल एस्टेट? शुरुआत एक चीज से मेरे ख्याल से होनी चाहिए, किसी भी एक नीश में एक्सपर्ट बन जाओ, फिर धीरे धीरे दूसरे नीश खोलते रहो। ओके, क्योंकि द थिंग इज कि शुरुआत में क्या है कि अगर आप, पहली बात तो आपको एक बिजनेस को समझने में टाइम लग गया,
फिर आप काम लेके आओगे अपने भाई को और उसकी टीम को बोलोगे तो आप वो बोलेगा यार मेरे को पता नहीं रियल एस्टेट कैसे होता है, तो बता। तो आप सेल्स को छोड़ के उस क्लाइंट को हैंडल करने के लिए इनको बताने में लग जाओगे, क्योंकि आप तो ले आए हो नई वर्टिकल का क्लाइंट, लेकिन आपकी टीम डजंट नो द वर्टिकल। तो ये चैलेंज होता है। तो मतलब कि नीश इज बेटर, आपका पहले नीश रखो ताकि आपको और आपकी टीम को एक ही बिजनेस के बारे में पता हो, फिर दूसरी नीश आएगी, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, फिर तीसरी चौथी, 10 रखो बट वन एट अ टाइम। ओके। उसमें भी नीश में एक क्वेश्चन आता है कि सर्विसेज, पीपीसी है, एसईओ है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ गया है, कंटेंट क्रिएशन है, तो कौन सी सर्विस हम चूज करें? यार द थिंग इज, मेरा मानना ये है कि ये सारी सर्विसेज मेरे को नहीं आती चूज करनी, लोग करते हैं क्योंकि ये आलू गोभी है, बिकती है मार्केट में, करोड़ों अरबों रुपए की आलू गोभी बिकती है, बेचते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों ने दुकानें भी खोली हुई है। मुझे नहीं आता आलू गोभी बेचना। मैं कहता हूँ कि आई जैसे हम होटल्स के साथ करते हैं, तो मैं कहता हूँ आई हेल्प होटल सेल्स 30% मोर रूम, 30% मोर, गेट 30% मोर रेस्टोरेंट, गेट 20% मोर बैंक्वेट्स। 10 शादियां और करवाऊंगा साल में, 200 कमरे और बेचूंगा मैं, तो उनका वो रिजल्ट है। उसके बदले में मैं उनके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लान बनाता हूँ, उसमें मैं एसईओ डालूं, पीपीसी डालूं, आपको क्या मतलब है उसमें? मेरे क्लाइंट मेरे से एसईओ पीपीसी की रिपोर्ट मांगते हैं, बट मैं उनसे वापस चैलेंज करता हूँ, सर व्हाई? देख लो, लेकिन आपको रिजल्ट से मतलब है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरे को किसी बंदे को बोलते हो आर्किटेक्ट घर बना दे, तो थोड़ी बोल यार ये मेरे औजार दिखा सारे, कौन से औजार लगाए? यार सर प्लम्बर की फोटो दिखा, कौन प्लम्बर है, बता कहाँ का है, क्यों? मैं आपको घर बनाना है, ये मैंने 10 घर बनाए हैं, मैं बनाऊंगा। प्लास्टर कौन सा लगाएगा, प्लांट कौन सा लगाएगा, मुझे सारी चीजें दिखा। हाँ, ये देखने के लिए देख सकते हो कि टीम अच्छी है, एथिकल रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, ब्लैक हैट तो नहीं कर रहे, टूल कौन से बेस कैंप यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब बता, आप दिखाओ क्लाइंट को, बट डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ मैं कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी हूँ। कोई जब आएगा ही नहीं बिजनेस आपके पास। ओके, मतलब नीश सॉल्यूशन ओरिएंटेड will get you sales, leads, not टूल ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कि आपके पास मैं पिच करने आ रहा हूँ, तो आई विल गेट यू सेल्स एंड रेवेन्यू, दैट्स व्हाट क्लाइंट वांट, कैसे भी लाए, इट्स अप टू अस। हाँ, और क्या। एंड दिस इज आवर मेथड, हम मेथड बताएं। हाँ, ओके। तो जैसे आपने सेल्स की बात की बहुत बार, तो सेल्स लाए कैसे? how can we get our first 3 clients as a digital marketing agency or a freelancer? Ads run करके। Can you give me an example, like कि let's say किसी की एजेंसी है, वो डॉक्टर्स को सर्व कर रहा है, so what can be an ideal ad? 10 साल हो गए आप क्लिनिक में जा रहे हो और सोचते हो किसी दिन ये मेरे बिना चल जाएगी, या किसी दिन मैं 2 क्लिनिक खोल लूंगा। दूसरों का देखते हो लोग 10-10 क्लिनिक खोल के बैठे हैं, आपको लगता है मेरे से तो एक भी हैंडल नहीं हो रही। इफ ये आपकी सिचुएशन है, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। नमस्कार, माय नेम इज पीयूष और मैं 100 डॉक्टर्स को हेल्प कर चुका हूँ 1 से 3 क्लिनिक बनाने में, और जिन्होंने एक ही क्लिनिक रखनी है उनको 8 घंटे से 4 घंटे का काम करने में। कैसे मेरा प्रोसेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको बताता हूँ हाउ टू ओपन मल्टीपल सेंटर्स एंड स्टिल कंट्रोल इट। क्लिक ऑन द लिंक एंड कॉल मी। इंटरेस्टिंग। एड्स के थ्रू हम क्लाइंट्स लाए, दैट्स वेरी फ्रेश अप्रोच आई वुड से, बिकॉज एजेंसीज जो होती है उनके पास परफॉर्मेंस मार्केटर होता है, दूसरों की एड्स करते हैं, खुद की कभी नहीं करते। नहीं, हमारे भी एड्स चलते हैं। नहीं, बहुत सारी एजेंसी होती है कि दूसरों, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल कि खुद की एजेंसीज की आप एड्स करो और क्लाइंट्स लाओ, और क्या, थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल एज वेल। दैट्स एसएम क्लाइंट्स लाए। इसके अलावा कोई और जैसे नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते हैं, डू यू रेकमेंड कि वी शुड गो टू नेटवर्किंग इवेंट्स? वहां पे टाइम वेस्ट है। ओके, पीपू के आ जाते हैं सब लोग, फोटो खिंचवा के इन्फ्लुएंसर्स के साथ, टोटल टाइम वेस्ट लगता है मुझे। जब तक आप स्टेज पे नहीं हो, जब तक आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो जिसको लोग मिलने आए हैं, नीचे कार्ड वार्ड देके किसको याद रहता है? बहुत टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलता, पर वो 25 इवेंट पे जाओगे तो कोई देखे हाँ पीयूष आता है, पैसे दो स्पॉन्सर को, बोलो मेरे को गोल्ड स्पॉन्सरशिप चाहिए 2 लाख रुपए की, मुझे 10 मिनट का स्लॉट चाहिए, उसी इवेंट पे जाके स्पीकर बन जाओ, तो आपको सब लोग जान जाएंगे। नहीं तो 10 बार जाओगे, पेट्रोल, बिजली, पैसे, पीछे का क्लाइंट लॉस, वो सब ड्रामा, मोटिवेशन और कम, या 10 बार इवेंट पे चला गया कुछ हो नहीं रहा। तो इवेंट पे जाओ तो स्पीकर बन के जाओ, नहीं तो मत जाओ। लिंक्डइन आउटरीच बहुत अच्छा चलता है। कल रात को एलेक्स हरमोजी का वो था वेबिनार, कहीं होगा इंटरनेट पे ढूंढना, उसमें बहुत अच्छा है। मेरे YouTube चैनल पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं ऑन हाउ टू डू आउटरीच। इजी थिंग है यार, करना क्या है उसमें, मतलब इजी प्रोसेस है, लोग कर नहीं रहे। और भी मुश्किल है ना पुशअप्स करना। एब्सोल्युटली। सो इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे आपने बोला कि ठीक है सेल्स आ रहे, क्लाइंट्स आ रहे, टीममेट को कब हायर करें? व्हेन शुड बी, लेट्स से को-फाउंडर्स है 2 लोग, वो आपस में 3 क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, पहला टीममेट कौन सा है और कब आए? ये सवाल आप तब पूछ रहे हो जब आपके माइंड में ये चल रहा है कि एजेंसी रिटेनर है 50,000, राइट? या कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ एजेंसी रिटेनर 5 लाख होना चाहिए। ओके, पहले ही क्लाइंट में आपको बंदा हायर करो। ओके, मतलब पहले रिटेनर आप अच्छा रखो। इस पे भी आऊंगा, बिफोर आई गो इनटू टीम। एक क्वेश्चन रहेगा कि प्राइसिंग कैसे करें हम सब? प्राइसिंग इसके बाद आता हूँ। ये वाली चीज इसलिए मैं जरूरी कह रहा हूँ क्योंकि जब आप छोटे क्लाइंट लेते रहोगे ना,
तो आप को फाउंडर ने सोचा था मैं ऑपरेशन हैंडल करूंगा, ऑपरेशनल मैनेजर नहीं बनूंगा। आपने सोचा था मैं सेल्स हैंडल करूंगा, सेल्स एम्प्लॉय नहीं बनूंगा, बट आप वही बन के रह जाते हो, आप काम करने लग जाते हो। ओके तो आई वुड सजेस्ट बड़ा क्लाइंट लेके आओ, टाइम ज्यादा लग गया, बड़ा क्लाइंट लेके आओ, राइट में बंदा लाओ, प्रोसेस बनाओ, उसको करने दो, आप और सोचो। सर, इसमें और एक चीज ये होती है ना, समझो कि फ्रेश नई एजेंसी है, उनके पास कुछ पोर्टफोलियो नहीं है, ना केस स्टडी है, ना कुछ कौन है, मांग रहा है पोर्टफोलियो? वो डायरेक्ट जाएंगे 5 मनी लाख। बैक गारंटी दे दो। ओके कि हाँ, बाद में ले लेना ट्रस्ट इशू पैसे। होता है, पैसे लेने नहीं है। हाँ, प्रोबेबली 30% लेके आप बोल रहे हो, बाद में लो बाकी मैं पैसे। कह रहा हूँ मत लो, ओके बोलो बाद में दे देना। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना। अगर आप कह रहे हो मैं आपको 5 के 15 बना के दे सकता हूँ, हुनर तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस इंटरव्यू में पिछले आधे घंटे से, वो सच पे निर्धारित है ना। कि अगर मेरा सच एक डिजिटल मार्केटर तब बनूं जब मुझे कुछ करना आता है, करना नहीं आता और लोग घुस जाते हैं, तो वहां गलती हो रही है। अगर आपको 1 के 3 बनाने आते हैं तो दे दो मनी बैक गारंटी, 3 महीने बाद दे देना पैसे। ओके। उसके बाद वो आपको घर में आके पैसे देके जाएगा, क्योंकि 1 के 3 वाले लोग कहाँ मिलते हैं। हाँ, फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं, तो 30 डेज या 15 डेज। फ्री ट्रायल मत दो। ओके फ्री ट्रायल की कोई वैल्यू नहीं होती, बट गिव हिम से दैट मैं आपकी 4 अपार्टमेंट बेच दूंगा, या मैं आपके होटल में इतना कर दूंगा, या आपके आईफोन के 50 आईफोन जो भी बेचना है 15 लाख का बिजनेस ला दूंगा। नहीं होगा तो पैसे मत देना। कहेगा ठीक है, काम स्टार्ट कर दो, अग्रीमेंट करो, स्टैम्प करो, सर हमारी प्रॉपर कंपनी है, ताकि कल को आप पैसे मत दो, और या मनी बैक कर लो। इंटरेस्टिंग। इसमें बट एक चीज ये भी होती है, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी स्लो प्रोसेस भी होती है। कब स्लो मतलब नॉट कंपेयर टू ट्रेडिशनल। जैसे कि कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ, 15 दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा, डिसेंटली 90 डेज लगेंगे। लेट्स से रियल एस्टेट। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? इनिशियली तो टाइम लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? ओके, इसका आंसर तो लाइक कुछ Ads. किसी नीश में होता है। एड्स ओके, एड्स में Ads 15 should be दिन बहुत primary होते हैं। एड में तो 15 दिन बहुत होते हैं ना, तो फिर एड में क्यों नहीं रिजल्ट आएगा 3 महीने में? ओके। आप ऑर्गेनिक सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ एड फ्रॉम डे 1। इसमें और एक क्वेश्चन ये था, जैसे कुछ एजेंसी होती है, जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं और मैं काफी लोगों को आउटसोर्स भी करता हूँ वर्क, और हायर भी करता हूँ फॉर माय पॉडकास्ट एडिटिंग। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन एजेंसी है। कंटेंट क्रिएशन में तो हम मनी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करें? बस वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनकी कोई मतलब वो डिजिटल मार्केटर्स नहीं है, दे आर जस्ट क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स। देखो यार, देखो उसमें भी स्टोरी टेलिंग होती है कि आप मेरे को रॉ कंटेंट दोगे, मैं कितने अच्छी तरीके से पेश करूंगा उसको, मैं उसमें किस टाइप के सबटाइटल डालूंगा, कॉल टू एक्शन। आप मेरे पास आए, मैं कंटेंट एजेंसी हूँ, आप मेरे पास आते हो, तो तुम्हारे में क्या फर्क है? ठीक है, अगेन आप बात मेरी ध्यान से सुनो, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। मैं कंटेंट एजेंसी हूँ, मान लो मैंने बोला कंटेंट एजेंसी मत करो, सोल्यूशन बोलो, आप कह रहे हो नहीं फिर भी कंटेंट एजेंसी है, मैं कंटेंट वाला बंदा हूँ, आप मेरे पास आते हो कि ये मेरे रॉ वीडियो से एडिट कर देना, राइट? मैं पूछूंगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलोगे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं बोलूंगा आपको रीड कितनी आती है, बोलो मेरे 10 आती है। अगर मैं रीड 3 गुना कर दूं तो सेल 3 गुना हो जाएगी। हाँ, अभी कितनी सेल है? 5 लाख, 15 कर दूं। अगर मैं आपको 3 गुना लीड कर दूंगा तो 3 गुना आपका रिजल्ट सेल हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ, तो आप मुझे 6 पॉडकास्ट दो और मैं आपको 3 गुना लीड कर दूंगा आपकी। मैं उसमें कॉल टू एक्शन डालूंगा राइट जगह पे, मैं लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन मैं डालूंगा ना उसमें, जैसे अगर ये पॉडकास्ट चल रहा है, वो वॉच अभी आ रहा है, दिस थिंग, ये वो, उसको लीड आएगी, उस पे ऐड चलाऊंगा मैं, आपको बोलूंगा इस पे ऐड चलाओ, क्योंकि आपका नया पॉडकास्ट है, इस पे ऐड चलाओ। नीचे मैंने आपको कॉल टू एक्शन दिया, वो रीड आएगी, फिर आप मेरे पास ही आओगे ना। देन आई एम नॉट जस्ट अ कंटेंट एडिटर, देन आई एम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हु गिविंग यू रेवेन्यू। कुछ भी कर रहे हो तो रेवेन्यू के लिए कर रहे हो ना। आप कह रहे हो मैं कंटेंट एडिटर कर रहा हूं, उसमें तो कुछ नहीं है, क्यों? उसमें भी रेवेन्यू है, ढूंढो कहाँ रेवेन्यू है, नहीं तो कर क्यों रहे हो ये? ओके, इंटरेस्टिंग, लाइक मेक सेंस कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपना अप्रोच रखें, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग में हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन के ना एक और वर्ड उसके ऊपर है, वो है रेवेन्यू ओरिएंटेड। रेवेन्यू ओरिएंटेड, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर तो बोल सकता है कि यार आप तो सिंधी हो यार, दमड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंधी में पैसे को? पैसा बोलते हैं। हाँ, तो पैसे में से पैसा निकलना चाहिए ना। आप मेरे को कह रहे हो मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगा, बदले में पैसे देता हूँ। भाई पैसा दे रहा हूँ, पैसा दे वापस। इंटरेस्टिंग। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन मेरे पास भी आता है एज बहुत सारे बिगिनर्स। अब मुझे तो 6 साल हो गए और आपने भी काफी मुझे मेंटरशिप दी, 4 साल पहले आपके साथ मैंने काम किया और अभी भी आप देते हो, तो मेरे पास तो एक मेंटोर और मैंने अपनी गलतियों से सीख भी लिया। बट ऐसे बहुत लोग हैं जो न्यू है, इनिशियल 1 ईयर में होंगे, तो उनके लिए मैं मेजर सोच रहा हूँ कि उनको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। कि जैसे आपने उसकी बात करते हैं कि बिफोर वी कम टू द डिजिटल मार्केटिंग क्लब जो आपने बताया, उसके पहले एक ये क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन बोला, कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल लेते हैं, देन विल टेक एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हाउ टू प्राइस दैट? प्राइस का क्या मतलब होता है? वैल्यू। ओके, वैल्यू का क्या मतलब होता है? आउटकम, लाइक कितना वैल्यू उनको। हाँ, कि आउटकम की क्या डेफिनेशन है? या एब्सोल्युटली रेवेन्यू। हाँ, तो दे दो मुझे, उसके बदले में क्या दोगे? प्राइस के बदले में क्या दोगे?
परसेंटेज बेसिस यू मीन टू, जैसे आपने रील्स Product? का एग्जांपल दिया। प्राइस को आपने, प्रोडक्ट है मेरा, मेरा आईफोन का कवर बेचता हूँ मैं, हम्म इसमें मेरा 100 रुपए का मार्जिन है। हम्म तो आप मेरे साथ बोलोगे अगर मैं इसके 10,000 कवर बेचूंगा तो ये लाख रुपए बनाएगा, और उस लाख का मुझे 10,000 देगा या 20,000 देगा, 20%। क्या आप इसके 10,000 कवर बेच सकते हो फेसबुक ऐड चला के? अरे यार बड़ा मुश्किल है। फिर फेसबुक ऐड का कॉस्ट ज्यादा हो गया तो ये तो 100 रुपए का तो इसका तो मार्जिन है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा, तो छोड़ दो। क्या ये कवर बेच दूं? ये 600 का है, इसमें तो मैं 60-70 रुपए में रीड ले आऊंगा, 5 रीड में एक बिक जाएगा 300। या मैं अब यार का कोर्स ही बेच देता हूँ, उसमें वो 10% एफिलिएट कमीशन दे रहा है, 5 लाख का कोर्स है 50,000। तो आप हाई टिकट चीज ढूंढो जिसका 10% भी आपके लिए बहुत होगा, एंड देन गिव देम अ रिवर्स कि मैं इसकी जगह आपको 1:3 दूंगा। तो प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग कस्टमर की छोड़ो, पहले आप देखो कि आप 2 तरीके से प्राइसिंग है, उसको 1:3 या 1:4 देखना है, और आपको क्या चाहिए, उसको क्या दोगे, मेरे को क्या चाहिए। ओके। पर इसमें सर और एक क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सॉर्ट हो गया, बट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एसईओ। एसईओ जेन्युइनली एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो मतलब नॉट स्लो, आई मीन टू से, करो। बट किसी की स्किल अगर एसईओ है, उसने 3 साल जॉब किया एसईओ में, उसको पैशन एसईओ ही करना है, उसको रैंकिंग आता है, वो मास्टर है, बट अगेन मास्टर मतलब कि 6 महीने तो लगते हैं रैंक करने में, 3 मंथ्स लगते हैं डिसेंट टाइम, वो क्या करे बंदा? अमेजिंग क्वेश्चन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत डीप में जा रहे हो अब अब उसका बिकॉज़ आप 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, क्योंकि अगर क्योंकि उसका अगर 3 साल का 3 साल उसने वही किया है तो वो बोलेगा मैं तो यही एजेंसी करूंगा। तो अब क्या करेगा वो, मान लो जाता है कि मान लो मेक माई ट्रिप के पास जाता है और वो कहता है एक बहुत सॉलिड कीवर्ड है चीप एयर टिकट्स इंडिया, इस पे 10 लाख सर्चेज हैं और ये आपका 7th रैंक पे आ रहा है, इसको अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में ले आऊंगा तो वो 10 लाख सर्चेस का 60% वॉल्यूम आपको मिल जाएगा और आपका कन्वर्जन रेट 0.5% है, राइट। तो मैं इसी कीवर्ड से आपको 10 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस दे सकता हूँ। यही होगी ना मैथ, ये मैथ तो उसको करनी आती होगी अगर वो 3 साल से कर रहा है, तो ये ऐसी गणित लेके जाएगा और उनको बोलेगा कि फिर वो एसईओ पीपीसी नहीं, एसईओ नहीं बेच रहा, वो 10 कीवर्ड के ऊपर इतने पैसे, वो कह रहा है ये 5 कीवर्ड है और हर कीवर्ड की वैल्यू आपके लिए 1 करोड़ रुपए है, अगर मैं ले आया तो राइट, लाने के 50 लाख है। ओके। तो उसमें पर कैसा होता है, समझो मेक माई ट्रिप तो बहुत बड़ा क्लाइंट हो गया, वहां तक कैसे पहुंचे वो भी सवाल है कि मेक माई ट्रिप बड़ा क्लाइंट हो गया तो आप 10 लाख सर्चेस तो फिर भी है ना, तो aviaria.com अगर मेरी ट्रैवल वेबसाइट है मेरे पास आ जाओ, ये ट्रैफिक आपके पास दे देता हूँ। लेट्स से मैं वैसे एक स्टार्टअप के पास गया, न्यू स्टार्टअप, लेट्स से $1 मिलियन अभी फंडिंग उठाएगा या जो भी है, बिना फंडिंग वाला होगा, बट उसके पास उतना पैसा है नहीं देने के लिए, स्टार्टिंग में कैसे हम उसका ट्रस्ट जीते? क्या हम 3 मंथ उसको बोले? नहीं जाता पैसे वालों, जिनके पास पैसे नहीं है, मैं पैसे तो कमाने उतरा हूं और मैं उसके पास जाऊं जिसके पास पैसे नहीं है, ये कौन सा बिजनेस है? लेट्स से कि नहीं, बहुत लोगों का नीश होता है, लेट्स से डॉक्टर है, डॉक्टर्स का जो सर्व कर रहे हैं कि हाँ मेरे डॉक्टर क्लाइंट होने चाहिए, पर डॉक्टर मगजमारी करेंगे कि बोलेंगे नहीं यार मैं इतना पैसा क्यों दूं, पता है आपको कुछ लोग कैसे करते हैं। पहली बात तो जिसके पास पैसे, मगजमारी अलग चीज है, वो एक हमारे वो एक आदमी का नेचर है, बिजनेस का नेचर है या ट्रस्ट इशू है, बट पहली बात तो इसके पहले वाले पॉइंट को एक बार आप समझ लो कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास नहीं जाना यार। ओके, उसके पास क्यों जाना है? मतलब टिकट हाई टिकट लाइन होना चाहिए, उसका कस्टमर हाई टिकट होना चाहिए। लेट्स से डेंटिस्ट, यू मीन टू से डेंटिस्ट का 25,000 का बिल तो फट जाता है। ओके, सो नीश हम वो रखे जहाँ पे हमारे क्लाइंट का जो क्लाइंट है एंड कस्टमर, उसका पैसा अच्छा है। ऑब्वियसली लेट्स से डेंटिस्ट फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली आप अपने माँ बाप को बोलोगे बिजनेस नहीं करने जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे? पैसा बना के आएगा ना। तो बोलो नहीं मैं तो स्टार्टअप के पास जा रहा हूँ, मैं स्टार्टअप इंडिया में हेल्प कर रहा हूँ, मोदी जी की नेशन बिल्डिंग में सेवा कर रहा हूँ, पैसे नहीं बना रहा, ऐसे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो समझ, इसमें मैं डीप इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आपने काफी चैलेंजेस फेस किए होंगे इनिशियली, शायद कुछ मिस्टेक्स भी किए होंगे या दूसरों के मिस्टेक्स से सीखे होंगे, आप पे काफी कोचेस भी है और आप भी अभी कोचिंग दे रहे हो, 100 एजेंसी ओनर आपने देख लिया, आपने मेरी भी गलतियां देखी इनिशियली, क्या क्या हो रही थी आपने फिक्स की, इसलिए मैं और इस गलतियों में जा रहा हूँ और इस चीजों में जा रहा हूँ ताकि और भी नॉलेज मिले। इसमें और एक क्वेश्चन ये, लेट्स से कि वो एजेंसी है, उसने डिसाइड किया मैं डेंटिस्ट को सर्व करूंगा, ठीक है, और उसका रिटेनर प्राइस है लेट्स से एसईओ एजेंसी है 50,000 रुपीज पर मंथ फॉर एग्जांपल, और वो कीवर्ड्स को रैंक करवा रहा है या लोकल एसईओ जो होता है ना वो कर रहा है, तो उसमें क्लाइंट को जीते एग्जैक्ट पैकेज कैसे दे, किस तरीके से दे? आपने बोला गणित उसको बता दिया, बट स्टिल यू नो ऑन पेपर लेट्स से डेंटिस्ट एग्जांपल, डेंटिस्ट का लोकल सेम डेंटिस्ट है, आप उसको बोलो मैंने आपकी वेबसाइट पे गया, आपके पास 3 टाइप के पैकेज है, रूट कनाल के आप 60,000 रुपए देते हो, दांत निकालने के 50,000 देते हो, दांत साफ कराने के, वाइट करने के बिल्कुल फिल्म स्टार के देखने 2 लाख देते हो, ये 3 पैकेज है, ठीक है। इसकी मैं आपको 4 कस्टमर ला दूंगा, इसके मैं 6 इसके 7,
ठीक है, तो इसकी आ गया 4 लाख इसका, 4 इसका, 10 इसका। अब वो सुन रहा है कैसे रहेगा भाई, क्या बोल रहा है ये प्रेजेंटेशन में, तो ये आपकी 4,000 दूंगा या 5। अब वो पूछना चाहता है उसके माइंड में हाउ कैसे रहेगा, फिर उसको बोलो सर आपका जो टीम मेंबर है कन्वर्ट तो उसी ने करना है, मैं लीड लेके आऊंगा, तो आपके 10 में 1 हो जाएगा। हाँ, तो 10 में 1 में इस पैकेज का लाऊंगा, 10 में 1 में इस पैकेज का लाऊंगा, 10 में लीड लाके उसको दे दो। ओके और कन्वर्जन शुरू में बोलो मैं कन्वर्जन पे ले लूंगा सर। ओके, मतलब फीस नहीं लेना इनिशियल वीक्स और मंथ डिपेंड ऑन कन्वर्जन। यू आप फीस बताओ कि लेट्स से अगर कन्वर्जन नहीं आता तो मेरी फीस सिर्फ इतनी हो गया, 50% रिफंड मिल जाएगा। एक इशू ये भी है, आपको आपने शायद आई डोंट नो फेस किया नहीं किया, बट मैंने ये किया है। जब इनिशियली किया था, अभी नहीं करता हूँ बिकॉज अभी मेरा क्लियर है कि हाई टिकट के पास जाना है, आपने जब से बोला है नीश में करना है, तो लास्ट 3 years से आई एम डूइंग गुड। एक चीज ये होती कि डेंटिस्ट का गए, जैसे मेरा एक डेंटिस्ट है, मेरे दांत रिसेंटली खराब हुए थे, मैं ट्रीटमेंट करा था, मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी आदत है बात करने की, ये आप कैसे कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, आपका यार गूगल मैप पे है, अरे अच्छे रिव्यूज है, तो फिर कहते हैं यार नहीं यार डिजिटल मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है, 2 लोगों ने पागल बनाया मेरे को। होता है, आपको पता है कैसे होता है मार्केट में, वैसे भी लोग होते हैं, तो उसके वजह से इंडस्ट्री का नाम कभी कभी खराब हो जाता है। वो ट्रस्ट उनको इस वजह से नहीं आता है, वो तो बोलेंगे हाँ तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंक रहा है, ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। मनी बैक गारंटी, वो डेंटिस्ट जेन्युइन है, उसका Money back पैसा भी guarantee। मनी बैक गारंटी, पैसे भी इनिशियली 50% ले, ज्यादा नहीं ले। मत लो पूरे पैसे, दो ही मत। ओके, अगर खुद की स्किल्स पे भरोसा है तो लेट्स से। यार अगर मैंने आपको ला दिए 4 कस्टमर हाँ। और मैं कल को 2 दिन सो गया, रेट फोन नहीं उठाया, वो घर पहुंच जाएगा मेरे, सर कहाँ है वो बंदा जो मेरा कस्टमर ला रहा था। ओके, समझिए। पुराने पैसे भी देगा, आगे का रिटर्न भी बढ़ाएगा। हम्म, सो डोंट वरी, अपनी स्किल्स पे फोकस। ये जो लोग हमारा इंडस्ट्री का जो नाम खराब कर रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए भी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो घुस गए ना, उनको आता ही नहीं था, उन्होंने सोचा कस्टमर मिल जाएगा तो मैं कुछ कर लूंगा, कस्टमर मेरा काम ही नहीं आता था, पहले नौकरी नहीं करी हुई थी, तो कैसे सीख जाओगे। ओके, समझिए। मेरे ऑफिस से कम 35-40 एजेंसीज खुली हैं 12-14 साल में, वो वाले अभी भी चल रही है, वो सक्सेसफुल हैं जो यहाँ से सीख के गए थे। एक मेरी भी उसमें से। एक आपकी भी, कुछ लोग थे आए, टच किया, मेरे साथ फोटो खिंचवाई, 5 मिनट बैठे, या किसी भी एजेंसी ओनर के साथ 4 पॉडकास्ट देखे, 4 किताब पढ़ी, अभी पमाने पैसे नहीं हो पाता। ठीक है सर, जैसे आपने बोला कि क्लाइंट कैसे लाना है, को फाउंडर लाना है, हम समझ गए। काफी न्यू इनसाइट्स मुझे मिला आज, मैं भी काफी इसमें चीजें सीखूंगा और घर पे जाके होमवर्क करूंगा कि मैं क्या। एक और चीज बोलना चाहता हूँ मैं आपको, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। एक टाइम पे एक ही डॉक्टर की दवाई खानी चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ। कोई आदमी एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो आप, ऊपर मंदिर है, कोई आदमी कहता है कि मैंने रस्सी पकड़ी ऐसे ऐसे चला गया, कोई कहता है मैं पैदल गया, किसी ने बोला मैंने ऐसे स्टेप बनाए, किसी ने बोला मैंने एक बंदा उठाया, वो पिट्ठू था, उसको पैसे दिए चला गया। सबके अपने तरीके हैं, लेकिन कभी पिट्ठू वाले को देख लो, कभी उसको देख लो, कभी मेरे को देख लो, तो कहीं नहीं होने वाला। तो जैसे ये जो मेरी एडवाइस है, तो इसी को पूरा फॉलो कर, जॉब लो, ये करो। मिक्स मैच करके शायद मुश्किल होता है, ये मेरा कहना है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, 10 मेंटर की बात सुनते हैं, कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मेंटर इज व्हाट, इज लाइक अ न्यू आईफोन, सबको चाहिए। ओए उसके 10 मिलियन फॉलोअर है, अब सब वहीं जा रहे हैं। ये कोचिंग इंडस्ट्री में भी चल रहा है ना। एजेंसी वाले लोग मेरे पास आते हैं, किसी और कोचिंग से वहां, फिर ओ तेरी यार वहां मजा नहीं आ रहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ मजा। हर आदमी अपना रूट चला रहा है। एक का सीख लो, कोर्स खत्म किया, अच्छा लगा नहीं लगा, गुड, दूसरा जाओ, सबके पास जाओ, सबके पास कुछ ना कुछ सिखाने को, लेकिन एक टाइम तो 4 डॉक्टर के पास मत जाओ। समझ। होम्योपैथिक के बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा कहता है एलोपैथिक नहीं होगा तो तेरा कुछ नहीं होगा। तीसरा कहता है योगा किया कर। चौथा कहता है तो पागल है, तू सोता ही नहीं है, पानी पिया कर। वो कहता है यार दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद ऑल द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो नए हैं। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है फेसबुक, कुछ लोग कहते हैं ऑर्गेनिक चलाओ, ऑर्गेनिक से सब हो जाएगा, कुछ लोग मैं कह रहा हूँ ऐड से होगा। वो बंदा बेचारे पागल हो जाएंगे यार। कम्युनिटी हमारी। एक कोच को फॉलो करो, आप बोल रहे हो कि उसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, की ये चीज चमक रही है, इधर घुस जाओ, फिर उधर घुस जाओ, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कोचिंग से बात की जाए कि आप निखिल के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो ना, राइट। अब निखिल का तरीका है अपना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ऐसे 5 कोच के साथ करोगे तो कैसे होगा? वो बोलेगा निखिल गलत है, ये सही है, निखिल बोलेगा। तो एक टाइम पे एक आदमी के साथ, एक जिसको कोच बनाया उसमें भरोसा रखो 100%, उसका पाथ फॉलो करो, एक जगह पे पहुंचो, फिर यू कैन चेंज द कोच। एग्जैक्टली यार, पहली बात विदाउट कोच तो पांडव भी द्रोणाचार्य के बिना कहीं नहीं गए थे, उनके पास भी था, अर्जुन के पास भी। तो कोचिंग इज नॉट अ न्यू इंडस्ट्री। हम जो इंटरनेट पे सबसे पहले आता है उसको न्यू बोल देते हैं, इंटरनेट ही तो नया है। कोचिंग कोई नई चीज नहीं है। पहली बात, बिना कोच के कोई आदमी, विराट कोहली, सचिन, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कोच इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एवरीबॉडी हैज अ कोच, चाहे वो फिटनेस कोच हो, चाहे वो लाइफ हो, एजेंसी में भी कोचेस इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन इनिशियल डेज। Of course. No, why initial? Sachin Tendulkar had maximum number of coaches and at the peak of his career. Pressure तब बढ़ता है भाई,
ये प्रेशर थोड़ी Okay. है, प्रेशर तो तब बढ़ता है जब 400-500 लोगों की टीम होती है। तो क्वेश्चन सर एक भी होता है, कौन मेरा कोच बने? आजकल आपको पता है कि इंडस्ट्री में, अगेन मैं थोड़ा नेगेटिव साइड में बोल रहा हूँ, नहीं नेगेटिव नहीं है, दोनों साइड है। कोचेस ही काफी, हर बंदा कोच बन रहा है, लेट्स से इन यंग एज ग्रुप स्पेशली, वेबिनार कर लो, ये कर लो, फिर किस पे भरोसा रखें? वेबिनार पे तो बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, दैट्स अ वेरी लाइक रॉ क्वेश्चन, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पे भरोसा करो, और मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा गूगल क्वेश्चन होगा ये आज की डेट में इससे उसमें। तो यार जो आदमी वहां गया है जहां आप जाना चाहते हो, जो आदमी मल्टीपल टाइम वहां गया है जहां आप एक बार जाना चाहते हो, इसका मतलब सर समझानी, कैन यू प्लीज? मतलब अगर आप कहते हो कि मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी चाहिए एप्स, ये वो, या लीन बॉडी चाहिए या वैसी चाहिए, तो आप उसी बंदे के पास जाओगे। अब जैसे अभी वो बोल के गया था सौरभ कि अगर आपने लीन बनना है तो मेरे जैसे बंदे के पास जाओ, बॉडी बिल्डिंग मैं नहीं करा सकता। तो आप क्या बनना चाहते हो? यू वांट टू बिकम एन एजेंसी फाउंडर, गो टू समबडी हु इज रन एन एजेंसी। बट सर सॉरी टू हाँ इंटरप्ट जी। यार, कि एजेंसी ठीक है, बट कैसे पता रहेगा कि ये बंदा रियली ये सिखाएगा? वेबिनार में आपको बताया, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, और जेन्युइन लोग भी आपके जैसे जो सही में स्टूडेंट्स को जीरो से हीरो बनाते हैं, मैंने देखा है आपको। तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें? रिव्यूज बहुत सारे फेक होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन रिव्यूज देख के पता लग जाता है कि क्या फेक है क्या नहीं है। फिर भी सर आजकल हो रहा है ऐसा, लाइक मैं नेगेटिव साइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लोगों का एक क्वेश्चन है, मैं उनके बिहाफ पे आपको पूछ रहा हूँ। 100% ठीक पूछ। फिर भरोसा कैसे रखे, कैसे हमको समझ? बिकॉज जो इनिशियल डेज में है कि यू नो सब ऐसे नहीं होते लोग, सबको परखने की वो नहीं होती है पावर्स इनिशियली। अब मुझे में भी बाद में चलो, एक तो होता है कि जिनको परखने की पावर नहीं है उनको सारे रिव्यूज देखने चाहिए, उनके सबसे लोअर टिकट प्रोडक्ट लेना चाहिए, वो देख के कम्युनिटी में घुस जाओ, वो कम्युनिटी में बाकी लोगों से पूछो कि ये कैसे हैं, तो वहां तक आइडिया मिल जाता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखे, 500 का उनका कोर्स ले ले, या तो कॉल बुक करे, फ्री कॉल जो भी होगा, और कम्युनिटी में घुस जाओ, किसी लोएस्ट लेवल वाली कम्युनिटी में घुस जाओ, वहां से कम्युनिटी वाले सब बता देंगे कि भाई साहब ये तो क्लास भी नहीं आते, करते नहीं, अच्छा, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितना रियल कोच है या सिर्फ बिजनेस कर रहा है कोचिंग का। और तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यार उसके बाद भी गलत कोच मिल सकता है। गलत कोच मतलब मेरे को नहीं समझ आई, मान लो अगर 10 आप पर्सनल ट्रेनर्स के साथ काम करो, एक ने कुछ बोला, आप नहीं बनी आपकी, तो दूसरा ले लो यार। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसे ही वो थे, मैं तो अपना घर बार बेच के मम्मी पापा को बोला बाइक बेच दो पापा अपनी, मेरे को 1 लाख का कोच दिलवा दो। कोच दिलवाया, मैं डूब गया। आज के बाद मेरे को इतनी जोर से चोट लगी, आज के बाद मैं कभी कोच नहीं लूंगा। तो इतने पैसे मत डालो ना कि तुमको इतनी बड़ी चोट, सदमा लग जाए। स्टार्ट में स्मॉल। खाना खाने गए हो, कभी ऐसे हुआ है कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मम्मी पापा खाना खाने गए हो, यार क्या इतनी अच्छी नाइट बनाई थी, खाना ही खराब है, तो क्या करोगे? खाना खाना छोड़ दोगे, अगले हफ्ते कहीं और जाओगे। ओके, समझ। लेकिन अगर वो खाना 1 लाख का होता तो सदमा पहुंच जाता। तो इतने पैसे मत खर्चो जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी की कमाई जा रही है। छोटे छोटे पैसे खर्च, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें, एंड कोच को पहले देखिए उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है। जैसे एग्जांपल एजेंसी ओनर की बात की जाए तो गाइस आई वुड से कि सर के पास जाइए, बिकॉज आपने 15 साल अराउंड एजेंसी चलाई है, तो आपने बहुत सारी चीजें की है, आपको पता है क्या हो रहा है, और आपने 100 एजेंसी ओनर्स को ट्रेन किया। सो यू हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच वर्सेस कोई ऐसा बंदा जो एजेंसी चला ही नहीं है, एड्स चला रहा है, एड्स में अच्छा है और बोल रहा है कि आई हेल्प यू स्टार्ट। ऐसे बहुत सारे लोग आई नोट टेक द नेम्स। देखो मैं वो भी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि अगर उस आदमी ने एड चला दिया और आपको ले आया, उसमें भी कुछ हुनर तो होगा ना। नहीं, वो सिखा रहे एजेंसी। तो आई थिंक दिस अप्रोच वुड बी गुड कि गो टू एक्सपीरियंस पर्सन। यार हमारे तो ऑफिस में आते हैं लोग देखने के लिए फीस देने से पहले कि खुद भी चला भी रहा है, अभिजीत आ रहे हैं नहीं, सीरियसली। ओह दैट्स, हाँ, और वहाँ पूछते हैं एक तरीके से अच्छा ये कि उनको पता, ट्रस्ट गेन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो पूछते हैं कि कब से ओनर है और कौन है को फाउंडर, अच्छा पूरी इनकी है क्या, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि शादी करने आए हो मेरे से। सीरियसली। हमारे होटल में भी जब मैं कभी कोई होटल की एक्सपेंसिव अलग बिजनेस है, लेकिन होटल में भी लोग आते हैं, इन्हीं का है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आने दो। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। और ये पॉडकास्ट एपिसोड भी लाइक एज अ कोच, कोचिंग ही चल रही है, तो समझो मास्टर क्लास चल रहा है, मेरे लिए खुद के लिए मास्टरमाइंड हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन इसका टॉपिक भी कुछ ऐसा रख दो, एजेंसी कोचिंग विद, या मास्टरमाइंड विद तभी आ रहा है, ऐसे कुछ रख देंगे इसका टॉपिक। बिकॉज़ द थिंग इज यार, मैं इस चीज के बारे में, जैसे आपने बोला ना, अभी हम बात कर रहे थे जब सौरभ था, वही चीज करो जो आपको आती है। मेरे पास ज्यादातर लोग एजेंसी कोचिंग के लिए आते हैं, और वो चीज मुझे सिखानी नहीं होती ना, मैं तो रोज कर रहा हूँ। इट्स लाइक जब आप डॉक्टर होते हो और आपको जब जूनियर डॉक्टर्स आते हैं ना, जो रेजिडेंट्स बन के रेजिडेंसी करते हैं, तो आपने तो वही सिखाना है जो आप एवरीडे कर रहे हो। फाइंड अ कोच हु इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे ये होंगे, श्योर, क्लाइंट मिल गए, सेल्स आ गए, कभी कभी जेन्युइनली ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ क्लाइंट को रिजल्ट हमने प्रॉमिस किया, कभी कभी जेन्युइनली कुछ चीजें हमारे फेवर में नहीं चली, एड्स अकाउंट बैन हो गया, या मे बी एड्स का कॉस्ट बढ़ गया, बहुत बार होता है, तो रिलेशन थोड़ा सा वैसा हो जाता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होता है। तो वो कॉन्वर्सेशन को, सिचुएशन को कैसे डील करे? ये क्लाइंट को प्रॉमिस किया, मेहनत की, बट जेन्युइनली हाथ में नहीं थी, चीजें हो गई, तो हाउ टू हैंडल द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन? लंबी गेम खेलनी है तो पैसे वापस कर दो, सारी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी।
एनी मिडिल वे लाइक कि हम मिडिल वे ये है कि उसको पैसे ले लिए आपने, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो फिर अपने पैसे नहीं वापस करने, तो फिर आगे के 2 महीने अपने जेब से पैसे खर्च के उसको रिजल्ट ले आओ। कोई दूसरी एजेंसी ढूंढ दो उसको जो रिजल्ट ला के दे सकती है। तो उसको मझधार में तो मत छोड़ो ना, मेरे से नहीं हुआ, तू चले जा, वो तो रिलेशनशिप ही खराब हो गई। उसको दूसरी एजेंसी ढूंढ दो, दूसरा बंदा ढूंढ दो। मतलब रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली हम मैनेज बेस्ट चीज है उसके ऑफिस में जाके, जब नहीं हो रहा ना ऑफिस में जाके बोलो साहब आई ट्राइड, नहीं हो रहा। क्योंकि वो जो फेस टू फेस से हम डरते हैं ना, सारी दुनिया डरती है कॉन्फ्रंटेशन से, वो सबसे जरूरी है। अगर वो गालियां दे रहा है तो सुन के खाओ, लेकिन रिलेशनशिप रहेगी और मार्केट में नाम रहेगा। पर कभी कभी सर ऐसा भी होता है, मैंने पर्सनली ज्यादा बार तो नहीं, 1-2 बार डील किया है, शायद आपने आई डोंट नो किया नहीं क्या, बता सकते हो कि कुछ क्लाइंट होते हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड टॉक्सिक, जेन्युइनली सर पे चढ़ जाते भाई, ये बता वो बता, तो वैसे हिंदी में कहते हैं कन्नी काट लो उनसे। अच्छा, मतलब उनसे रिलेशनशिप खत्म, राइट अवे, फोन ब्लॉक, फायर कर दो। बिल्कुल। So we should fire client, you mean to say? Oh my God, चाहे वो हाई टिकट हो कुछ भी हो, लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं अरे 5 लाख का रिटर्न है, फिर हमारा यार वही लोग जिस कुछ लोगों की बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी टॉक्सिक होते हैं ना, उनको नहीं फायर कर पाते, वही लोग शायद एजेंसी में वो नहीं फायर करते। तो डरते हो, फियर होता है यार। अपनी टीम हमारी टीम का तुम लोग पूरा वो खराब कर दोगे, करना तो उन्होंने ही है काम। या तो देखो, पहली बात तो मैं तो जाके समझाता हूँ, पहले तो ऑब्वियसली प्यार से समझाते हो कि ये थोड़ी डिमांड थोड़ी वो हो रही है, अब रिजल्ट पे फोकस करें, इसमें थोड़ा उनका टाइम ज्यादा लग रहा है, जरूरी है ये सब इतना देना डेटा वगैरह, हम इसकी जगह ये कर रहे हैं, बिकॉज रिजल्ट पे मुझे फोकस करने दो ना, आई वांट टू गिव यू मनी। हाँ ठीक है यार, तो मनी कर, छोड़ यार क्या रिपोर्ट मांगते रहते हो उनसे, पहले तो ऐसी सिचुएशन ठीक हो जाती है। नहीं होती तो बोले देखो यार सर, ये जो है ना, ये 4-5 वर्ड्स वी डोंट एक्सेप्ट। अगर कोई मुझसे उसने कोई रूड वर्ड्स वगैरह बोल दिए, आई डोंट एक्सेप्ट, मेरी टीम के लिए आप ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो। मतलब वी शुड बी वोकल, चाहे वो मतलब कुछ एजेंसीज होती है कि हाँ क्लाइंट है यार, पैसा दे रहा है, वो गाली भी देगा, खा लो गाली, और टीममेट भी गाली खा लेते हैं। यार गाली देने का एक तरीका होता है, दोस्तों में भी गालियां चलती हैं, मतलब अननेसेसरी कि वो सर पे चढ़ गया क्लाइंट, लाइक आई एम यूजिंग सच वर्ड्स बिकॉज़ यार सर पे एक दिन पे तो चढ़ेगा नहीं ना, पहले शोल्डर पे चढ़ेगा, फिर सर पे चढ़ेगा। शोल्डर के लेवल पे इनिशियली उसको बताना है, सेट द टोन। हाँ, हम डर जाते हैं ना, पहले शुरू में बता दो बिना डरे, मतलब यार लड़ो मत ना, सीधा बोल दो। एक मिनट, सॉरी पीयूष, अब आगे बढ़ने से पहले अभी आपने एक जो वर्ड यूज किया था ना, आपको नहीं कह रहा मैं, एज ए क्लाइंट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि पॉडकास्ट एपिसोड। ओके, अभी आपने जो वर्ड यूज किया था ना, जो हमारी एजेंसी डिस्कशन में, इफ यू डोंट माइंड, ये वाला वर्ड मत यूज करना, सेंसिटिव हो जाती है टीम। ओके, मतलब तुरंत उसको कट करना है वहाँ पे। वर्ड्स के अलावा भी जो चीजें आप बोल रहे हो कि सेट द टोन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के टाइम में टोन सेट किया, भाई हमारी पॉलिसीज ये, हम सुबह 10 से रात के शाम के 6 तक काम करते हैं, उसके बाद हम मैसेज का रिप्लाई देंगे, सैटरडे संडे हमारी टीम एंजॉय करती है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है, बाकी छुट्टियां होती है, फिर ऐसे हम पहले टोन सेट कर दे और हम आपको रिपोर्ट्स इस टाइम पे देंगे। देखो यार, एक बात बताऊं, सच आंसर ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में शुरू में जब नई एजेंसी स्टार्ट करी है, तो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए रात को और वीकेंड पे मैसेज करना पड़ता है। चाहे काम नहीं करा पाओ, लेकिन मैसेज करना पड़ता है, नोटेड, ये मंडे मैं कराऊंगा, सबसे पहले टेबल पे लगवाऊंगा ये काम, ताकि वो क्या कर रहा है, वो अपना सैटरडे संडे अपना लोड ऑफलोड कर रहा है अपनी वीकली प्लानिंग करके, और तो बोलो लिख रहा हूँ, फोन पे अवेलेबल नहीं, लिख रहा हूँ, नोटेड, बेस कैंप पे डल गया है प्रोजेक्ट पे, थैंक यू, 12 सैटरडे मंडे आपको आंसर मिल जाएगा। इतना तो मैं भी करता हूँ। अभी मेरे 2 फोन आए हुए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ कि सर आपसे बात करनी है, क्योंकि टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल। मतलब रिलेशनशिप लाइक इट्स लाइक नॉट 50-50, इट्स लाइक बैलेंस करना है प्रॉपर्ली। हाँ, कभी होता है कि यार मैंने बोलूंगा यार आज मैं बहुत थका हुआ हूँ या नहीं हो रहा है, कैन वी डू इट टुमारो, या ऑफिस में किसी को बोल दूंगा। लेकिन यार देखो, मैंने ऐसे टाइम देखे हैं कि अगले 2-3 महीने का पता नहीं होता था पैसे कहाँ से आएंगे, डर लगता था, शिट यार क्या होगा। तो अब जब क्लाइंट आता है ना, तो आई एम ओल्ड स्कूल, मेरे लिए सैटरडे संडे कुछ नहीं है, काम आ रहा है तो मेरी टीम के लिए है। आज की डेट में न्यू एज टीम, सर मंडे फ्राइडे ये वो काम करने में मंडे फ्राइडे नहीं होना चाहिए, आई डोंट एग्री विद दिस, बट ये है आज की डेट में, तो मैं तो हूँ अवेलेबल। सर इस पे एक क्वेश्चन ये भी था, मंडे फ्राइडे तो दूर की बात है कि आजकल मंडे थर्सडे चल रहा है, फ्राइडे अभी इंडिया में तो नहीं आया, लोग बोल रहे हैं 4 डेंजरस है, तो आ रहा है इंडिया में भी, इतना डेंजरस है ये। वो जो कंट्रीज का बैंड बच गया, सारे दिवाला निकल गया उन सब कंट्रीज का, पता है ना आपको, स्पेन, ग्रीस, ये सब कंट्रीज का लोन चल रहा है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे उनके बच्चे, यहाँ भी आ जाए, I don't allow it. So what's your take on, because you're 46 and काफी experience आपने देखा है, you're also married, you have kids as well, तो there's a very difference. मेरा work life balance is different, yours is completely different because you have kids as well and you have commitment with your wife as well. तो what's your take on work life? लोग बोलते हैं work life balance नहीं हो रहा है यार, संडे को काम करना पड़ रहा है, जो भी है work life. What's your definition of work life balance? यार जब आप जिम, अगर आप बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हो कि मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या एक्टर बनना चाहते हो, बॉलीवुड जा रहे हो, तो आप उस टाइम सारी चीजें नहीं करते, 3 साल बॉडी बिल्डिंग पे फोकस हो गए,
एक्टिंग पे फोकस होगा, एक बार एक्टर बन गया फिर वर्क लाइफ सोचे। शुरू में ही वर्क लाइफ कर दो तो सबको 20-20% दे दो तो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बनोगे। पहले तो एक चीज में फोड़ना पड़ता है यार, वर्क लाइफ बैलेंस बाद में आता है। तो हम तो बहुत सारे इंडिया के, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर अ पुअर कंट्री, वी आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, वी हैव टू वर्क हार्ड। हमारी स्ट्रेंथ है, वी पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स, वी पुट इन मोर दिस थिंग। हम थकते कम है, हम हेल्थ पे ज्यादा योगा करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। 5 बजे घर क्यों जाना है? योगा करके एनर्जी बढ़ाओ, 7 घंटे काम करो। स्पेशली मैं एंटरप्रेन्योर्स को कह रहा हूँ यार, इनिशियली मतलब जब कुछ बिल्ड कर रहे हो, जब आपके पास कुछ है नहीं, तो 5-6 साल 10 साल डिपेंड, आप मेहनत करो, बन जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस करो, जो भी करना है। एंड देयर इज नो लाइक 50-50 मेरे हिसाब से, कि वो होता है कि सम टाइम फैमिली को ज्यादा जरूरत है, कुछ इशू हो गया, यार पॉडकास्ट में बनाने के लिए और किताबें बेचने के लिए बड़ा अच्छा है, प्रोडक्टिविटी हैक्स। ऐसे करो, ऐसे होता है 5 बजे रोज उठ जाओ, ऐसे करो। होते होंगे 5% लोग दुनिया में जो अपनी लाइफ ऐसे चलाते होंगे, बनती होगी उससे लाइफ बेटर लोगों की, मैं मानता हूँ। मुझे नहीं आता वो करना, इसलिए मैं तो अपने इंटरव्यू पे वही बोलूंगा जो मुझे आता है। राइट कि किसी दिन मैं 12 बजे उठता हूँ, किसी दिन मैं सुबह दोपहर को, किसी दिन मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, किसी दिन मैं ट्यूसडे को, अभी वो देखने गया था रॉकी रानी वीकडे पे, मेरी मर्जी, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं रात को 4 बजे तक काम कर रहा था, क्योंकि मेरे कुछ रात को कनाडा के साथ कॉल होते हैं। तो मैं कभी भी अपने आप को खींच सकता हूँ। आई एम द फाउंडर, और आई एम सो फाउंडर शुड से काम पूरे हफ्ते का जो आपने अपने आप को दिया है वो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे मर्जी करो, अपना खुद का सिस्टम बनाओ। ये मत सोचो किसी ने बोला 9 बजे उठना है तो 9 बजे उठ के देख लो, हो रहा है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। 5 बजे हो रहा है, वेरी गुड। नहीं हो रहा तो जो हो रहा है वो कर लो। इस पे और एक क्वेश्चन था, आई विल अगेन मेंशन योर एज बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज के साथ एक एक्सपीरियंस भी होता है, 46 एन एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आपने की है। वो यंगस्टर्स जो होते हैं, स्पेशली मेरी एज ग्रुप है, मुझसे भी छोटा है, 26 माई एज ग्रुप, मेरे कजिन्स, आई वोंट टेक द नेम, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, वो लोग बोलते हैं यार पीयूष संडे को भी तू काम कर रहा है, तेरी लाइफ मिस हो गई, तेरी जवानी मिस हो रही है, तू क्लब जा। एंड आई डोंट ड्रिंक स्मोक ऑनेस्टली। वो बोलते थोड़ा तो ट्राई कर, थोड़ा तो कर, मजे कब करेगा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, बूढ़ा होने के बाद या 40 के बाद अपनी बीवी के साथ करेगा, मजा बच्चों के साथ, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ऑनेस्टली। तो व्हाट्स योर टेक? और एक चीज मैं और एक पूछूंगा, नंबर 2 मैं बात करता हूँ। नहीं मैं तो कुछ एक कान से सुन के निकाल लेता हूँ। बट कुछ लोग जो होते हैं, चलो मेरी एज तो थोड़ी पक्की एज है, कच्ची एज होती है, आई मीन टू से 17-18-19, मेरी मम्मी बोलती थी कच्ची उम्र है, तो इसलिए मेरी मम्मी ने काफी वैसी वैल्यूज डाली, इसलिए आज मैं ड्रिंक स्मोक नहीं करता हूँ। क्रेडिट गोज टू माय मॉम ऑनेस्टली। बट कुछ लोग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं, 17, 18, 19 के होते हैं, तब तक तो ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं करते। एंड वी वोंट टॉक अबाउट ड्रिंकिंग स्मोकिंग, अच्छा नहीं है वो तो बाद लोग देख लेंगे। बट उनके दोस्त उनको बोलते हैं और उनको फील होता है आई एम बोरिंग, आई एम नॉट स्मोकिंग, एम आई बोरिंग, आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई एम नॉट डूइंग सच स्टफ, क्या मैं बोरिंग हूँ, कूल नहीं हूँ, ये लोग कूल है, चलो मैं भी एक ट्राई करता हूँ, वैसे घुस जाते हैं। 17-18-19 की एज में बहुत होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो है ना, आपको सिर्फ नीचे ले जा सकते हैं लाइफ में, ऊपर तो ले जा नहीं सकते। ये तो बात पक्की है कि इससे कुछ बेटर तो होने नहीं वाला लाइफ में, नीचे ही जाना है। तो अवॉइड इज बेटर, ठीक है ना? गलत है। I have been drinking and smoking, and it's a fun activity. When you drink, you have fun. When you smoke, you have fun. Is it good? Not at all. Should you do it? No. But अब कोई कर रहा है तो मैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन संगत, आप कौन सी संगत के साथ घूम रहे हो? अगर आप सुबह जिम जा रहे हो तो ये वाली बातें कोई नहीं बोलेगा आपको। उसको आप 17 साल वाले को तो पी ले तो लाइफ मिस कर रहा है वो जिम वाला कह रहा है प्रोटीन खा ले, रात को जल्दी सो जा, 8 घंटे की नींद पूरी कर। क्लबिंग वाले फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, फ्रेंड्स को हम तोड़ नहीं पाते, तो वहां वो हो जाता है। अपनी संगत बदल लो, जिम जाना शुरू कर दो। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होगा, मैं ज्यादा इस पे सर्च कर रहा हूँ, मेरे कुछ इंटर्न्स भी है, ऐसे सवाल तो नहीं करते, पर एक उनका एक क्वेश्चन ये होता है, नॉट अबाउट ड्रिंकिंग नॉर्मली, कि यार सर फिर अभी मजे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अभी मजे नहीं, दारू के अलावा नॉर्मल, लेट्स से, कि कब करेंगे मजे? फिर कर लो। डोंट गिव एनीबॉडी आंसर्स, जस्ट मेक एन एनवायरनमेंट इन योर एजेंसी फॉर पीपल टू आस्क गुड क्वेश्चन। आंसर देने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सफेद तो बोलो मुझे काली टी शर्ट पसंद है, मैं काली में बोलूंगा मुझे सफेद पसंद है। यार बट कल तो आपको काली पसंद थी, हाँ अब मैं 46 हो गई, मुझे व्हाइट पसंद है। बट अब आपने 46 में, मैं 56 में आपका इंटरव्यू दे रहा हूं, आपको वापस काली पसंद आ गई। हाँ यार मेरा पेट निकल गया, मैं छुपा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मुझे कब, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, मुझे कब क्या पसंद है। किसी को अगर लगता है कि इस लाइफ में अभी पार्टी करनी है, मजे, उसकी मजे की डेफिनेशन वो है, आपकी मजे की डेफिनेशन ये है, ये कर लो, आपको जो अच्छा लगता है। जो चीज पर्सनल पे क्वेश्चन है, नॉट एजेंसी। लेट्स से एजेंसी के अलावा कोई पर्सनल स्टूडेंट है, बिकॉज एग्जांपल के तौर पे जो 17-18 इयर्स का स्टूडेंट है, वो बोलता है यार काम तो बाद में कर लूंगा जब 25 का हो जाऊंगा, अभी शुरू करना है काम, थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करता हूँ, कॉलेज बंक करता हूँ। सो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम, दैट आर दे मिसिंग आउट समथिंग? अगर वो उस उम्र में काम करते हैं, थोड़ा मजे कम, आर दे मिसिंग आउट? आई जस्ट वांट टू फेस द कैमरा एंड से एवरीवन, देयर इज अ ट्रेड ऑफ। ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी ट्रेड ऑफ होती है, ठीक है?
अगर जिम जाओगे और बॉडी बनाओगे और सारी सिगरेट वगैरह जो आप छोड़ दोगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी, लेकिन ये मजे चले जाएंगे ये साल के, ठीक है, जाएंगे ये कि क्लबिंग में जाके नशे में घूमना, 10 फ्रेंड बनाने, 15 गर्लफ्रेंड बनानी, यार दिस इज टू मच, दिस इज अनदर लेवल ऑफ फन व्हेन यू गो एंड मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेन यू क्लबिंग एट नाइट, रात को एक अलग दुनिया चल रही होती है, उसका एक अलग मजा है। मैंने बहुत पार्टी करी, आई हैड फन। आप जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हो, नो दिस थिंग, you will become fitter, healthier, stronger, good company at an early age, but ये चीज मिस हो जाएगी। ये कर लो, ये मिस हो जाएगा, अभी ये कर लो, बाद में वो कर लेना, तो 5 साल ये मिस हो गया। तो जिंदगी जिस स्पीड पे जा रही है, सब कुछ तो समेट ही नहीं सकते भाई, कुछ तो मिस होगा। जल्दी शादी कर लोगे तो बोलोगे यार मैं 4 गर्लफ्रेंड बनानी थी, 4 गर्लफ्रेंड पहले बना लोगे तो बोलोगे यार मैं क्योंकि मैं लेट हो गया शादी में। सो कुछ तो रहेगा यार, जो अच्छा लगता है करते चलो। माँ बाप की, मैं ये बात आपको 10 साल से कह रहा हूँ, माँ बाप को साथ में रखो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, ताकि वो आपको हिलने ना दे। और यूट्यूबर्स की, मेरी भी रील आप बना रहे हो, लेकिन मैं कौन होता हूँ किसी एजेंसी वर्ल्ड तक मेरी सारी बातें सुनो। इसके आगे जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल वो है। आई कुड बी टोटली रॉन्ग फॉर यू, हूएवर इज लिसनिंग। अपने माँ बाप की सुनो, डजंट मैटर वो पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, डजंट मैटर, उनके साथ बात करो, इतने सारे सवाल उनसे पूछो। नो बट माय डैड डजंट नो अबाउट एजेंसी वर्ल्ड, नो ही नोज यू, वो आपको सही गाइड, तुम ऐसे करो, तुम इस बंदे से ऐसे बात करो, पापा मम्मी, अपने फैमिली के साथ रहो, उनसे सवाल जवाब करो जितने दूसरों से हम करते हैं। सो इंटरेस्टिंग। आप हमेशा, मुझे अभी भी याद है जब आपसे पहली बार मिला था और काम इतने साल से किया, मेरे मॉम डैड का भी मैसेज दिखाता हूँ 3 बार आया है, रूट से कनेक्टेड रहो, जैसे वाईफाई से कनेक्टेड होता है, या स्टे, या एग्जैक्टली, राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग कि पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत सी चीजें हम बात करेंगे, रात हो जाएगी पर पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा, बिकॉज जो नॉलेज आपके पास है वो काफी रेयर है। एजेंसी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट चीज मैं आपको पूछूं, जैसे आपने बीच में बताया स्टार्टिंग में इनिशियली कि अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग क्लब, यू समथिंग मेंशन कर रहे थे आप, व्हाट इज दैट क्लब एंड एसोसिएशन? यार क्या है कि मैं ना बहुत दिनों से, अभी मैंने अपने वेबिनार्स करने बंद करे हैं 1 साल से। आपको पता ही वेबिनार जब चल रहे थे तो कितने अच्छे चल रहे थे, इट वाज रेनिंग मनी एंड कम्युनिटी वगैरह। मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास जो लोग आते हैं जिनको मैं बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ वो है एजेंसी फाउंडर्स, क्योंकि मैं खुद एजेंसी चला रहा हूँ। तो आई एम कमिंग अप विद आई थिंक इंडियाज फर्स्ट एवर एजेंसी फाउंडर्स क्लब, एंड फॉर द फर्स्ट 50,000 मेंबर्स इज गोइंग टू बी फ्री। फर्स्ट 50,000? हाँ जी, 50,000। यस, तो इट विल बी ऑन, अभी 700 मेंबर थे, ट्रायल बीटा टेस्ट चल रहा है, मैं आपको जोड़ूंगा उस ग्रुप में, आप अंदर जाके खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है। So उसमें 50,000 members, they're going to have 30-40 WhatsApp groups, and they're going to get every day emails on answers to these kind of questions. Agency questions. Every day. 365 दिन अगर आपको इसी टाइप के सवाल जवाब मिलेंगे रोज, ये होगा तो ये करो, ये होगा तो 365 दिन। और पहले 50,000 लोगों को आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज देम एनीथिंग। उसके बाद तो यार आई एम डूइंग अ बिजनेस, बट आई एम मेकिंग अ कम्युनिटी फर्स्ट, बिकॉज आई फील जो आपने सवाल पूछे ना, मैंने एक भी बार नहीं बोला टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, मैं बोलता क्यों? क्योंकि मुझे पता है एजेंसी फाउंडर्स का बैंड बजा हुआ है, ना उनके पास कोई कम्युनिटी है, ना उनके पास कोई, दे डोंट नो वेयर टू गो। मुझे लगता है सरकार बनाएगी एजेंसी फाउंडर्स के लिए, बनाना ही पड़ेगा, सबके लिए आपने कुछ बनाया यार, इनके लिए भी बनाओ। बट जब तक वो नहीं बना रहे तो हम बना रहे हैं एजेंसी फाउंडर्स क्लब, एंड आई एम गोइंग टू डू इवेंट्स इन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, गोवा, पुणे। दीज आर ऑल द प्लेसेस, venues have been booked, किस टाइप का होगा बता दिया, सब प्लानिंग कर लिया। That sound interesting. And then graduation is going to happen in Vancouver. Vancouver, Canada. Yeah. Every 1 year. Second home. Which is my second home. तो 1 year membership होगी. People with जो लोग member बन जाएंगे, free course जाने के बाद वो सीखेंगे weekly classes पे, और साल के एंड में वहाँ आएंगे, फिर next level जाएंगे, because graduation तो होएगी नहीं कभी। Like a proper program step by step, और वैंकूवर जाके ग्रेजुएट होंगे। वैंकूवर में आपने इंटरेस्टिंग चीज बोली थी, मैंने आपको बोला था वीजा का क्या होगा और सब चीजें, फिर आपने क्या आंसर दिया? अगर आप, मैंने बोला कि यार जिस आदमी वीजा के लिए वो कहते हैं आपके पास कितने पैसे बनाए आपने, क्या पेपर वर्क वगैरह दिखाओ, पैसे बने हुए, पैसे बनवाएंगे ना, से पैसे बनवाएंगे, we'll help you make money, and then they'll make money and the वीजा लगेगा आपका। So मैं वीजा में नहीं जा रहा, that's not my forte, but what I'm saying is इंडिया, या देखो पीयूष, बात ये है, मैं क्यों उसके बारे में पैशनेट हूँ, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, और इनको आगे करना है। इंडिया 3 साल 5 साल में इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, और ये सारा का सारा हमारे इंडिया की स्टार्टअप्स करेंगे, ये बोल रहे हैं ना सारे पॉडकास्टर्स और सारे पॉलिटिशियंस। तो भाई मुझे एक स्टार्टअप बता दो जो बिना डिजिटल मार्केटिंग के चल सकता है, एक बता दो। एब्सोल्युटली, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सब तो फिर वो सारे एजेंसी फाउंडर ही तो चलाएंगे स्टार्टअप इंडिया को। तो हम एजेंसी फाउंडर्स का जो क्लब बना रहे हैं वो स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग मूवमेंट,
और That's interesting. Like, Yeah. like I think it's the first time you're speaking about this online. yeah, first time. वाओ, थैंक यू सो मच। वो आपने मेरे शो पे सबके सामने बोला। सो जब भी ये लॉन्च हो रहा है, डेट्स तो आप बाद में बताना, बट इसको ज्वाइन कैसे करें? अभी बहुत सारे लोग एक्साइटेड यार मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, वो तो फर्स्ट 50,000 मेंबर्स वाला जो एब्सोल्युटली फ्री है। हाँ, ओके, तो वो फर्स्ट मेंबर्स जो है वो अगले हफ्ते में हमारा वीडियो लॉन्च हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, पीपल आर गोइंग टू सी। मैं इसी बारे में वीडियो चल रहा है और लोग ज्वाइन करेंगे, दे स्टार्ट गेटिंग एवरीडे ईमेल्स। पहले हम वीकली ईमेल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 3 days a week, फिर ट्वाइस अ वीक, फिर एवरीडे एडवाइस, कोई अकेला ना महसूस करे। और फिर मैं वीकली वेबिनार्स करूंगा, मैं और टीम बनाई है हमने इसकी अलग। इंटरेस्टिंग। तो गाइस एक सिर्फ क्लियर करूंगा कि ये एपिसोड जब रिकॉर्ड हो रहा है इसके एक हफ्ते बाद आ चुका होगा, मतलब जब ये एपिसोड अपलोड हो चुका है तब तक आ गया होगा आई थिंक वो वेबिनार और जो आप बोल रहे हो वीडियो। इंटरेस्टिंग। उसी के लिए वो जो भी होगी चीजें वो वीडियो में दिख जाएगी, तो गाइस लिंक का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कमेंट्स भी है और आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन जॉइन। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस अबाउट, एक मिस हो गई चीजें बिकॉज यू मेंशन कनाडा। सो इंडियन क्लाइंट्स वर्सेस यूएस क्लाइंट, एज एजेंसी ओनर हम कौन से क्लाइंट पे ज्यादा फोकस? बहुत लोग बोलते हैं यार इंडिया में पैसा नहीं है यार, यहाँ नहीं मिल रहा तो वहां भी नहीं मिलेगा आपको यार। अच्छा, अगर क्लाइंट लाना नहीं आता इसका मतलब ये है। यूएस के क्लाइंट जब यहाँ की सर, क्योंकि वहां तो टाइम पे नहीं पहुंचे, कुछ भी गलत हो गया तो 1 मिनट में छोड़ देगा। यहाँ के क्लाइंट तो समझते हैं थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, पहले यहाँ प्रैक्टिस करो फिर बाहर जाओ। मतलब हाई टिकट इंडिया में भी मिलता है यूज? ऑब्वियसली मेरे पास सारे हाई टिकट है यार, प्रॉब्लम क्या है? लास्ट एक क्वेश्चन मैं हर एक गेस्ट को पूछता हूँ बिकॉज आई एम लाइक इंडिया से मुझे काफी प्यार है, आपको भी हर एक को अपने अलग लेवल पे होता है। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपको अबाउट इंडिया, बिकॉज आपके 2 होम्स स्पेशली इंडिया प्लस कनाडा, काफी स्टूडेंट्स भी है, काफी मेरे एज के भी है या मुझसे थोड़े बड़े भी होंगे, दे वांट टू गो यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको अभी जाना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? यार घर घर की स्टोरी है यार, किसी घर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी घर में है। जिसके घर में कोई कह रहा है पापा का मेरा अपना घर है, उसमें मकान पे कोई लोन नहीं है, और अगर मैं 2-3 स्टार्टअप करूंगा, नौकरी करूंगा तो पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से सपोर्ट करेंगे। यहीं रहो, अपना स्टार्टअप बनाओ। इंडिया में कितना कुछ है। कोई बंदा कह रहा है यार मेरे को नौकरी करनी है और नौकरी में मेरा कोई खास फ्यूचर नहीं है, मेरे नंबर आए थे 50 कॉलेज में, तो मेरे को नौकरी भी अच्छी नहीं मिलने वाली है, तो उसके लिए बाहर बेटर फ्यूचर है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, बैकग्राउंड क्या है आपका, डिपेंडिंग सिचुएशन के ऊपर। बहुत सारे लोग बाहर जाके खुश हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया में है। अगर आपके पास घर से स्ट्रांग हो, मैंने कहा ना एक स्टार्टअप से पहले 1 साल के पैसे रखो, ये सब, तो वही बंदा रखेगा जो स्ट्रांग है या जिसने नौकरी में कमा के रखे होंगे। या अगर आपकी डिग्रीज वगैरह अच्छी है, आपको अच्छी नौकरी मिल रही है तो करो। इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू बी। बट जो कह रहे हैं मेरे से यार मेरी तो डिग्री कम है, किसी तरह बाहर पहुंच जाऊं, वहां तो कम पढ़े लिखे लोग भी अगर नौकरी कर लेते हैं तो डॉलर में कमाते हैं, $2-3 मिल जाएंगे। यहाँ तो मैं 10,000 भी नहीं कमा पाता, मान लो जैसा छोटू है मेरा। हाँ, वो कहता है अगर मैं वहां जाके छोटू बन जाऊं तो मेरी तो ऐश है। तो वैसे बंदों को चले जाना चाहिए, या प्लम्बर जाते हैं, कारपेंटर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो दिल्ली में कहते हैं ट्रैफिक में मैं खुद पागल हो जाता हूँ यहाँ से कहीं जाने में, तभी मैंने आप सबको आज घर बुलाया। मैंने कहा मैं संडे बाहर नहीं निकलूंगा। बट वैंकूवर में मैं कहता हूँ मुझे मजा आता है गाड़ी चलाने में, लेट्स गो, बताओ कहाँ जाना है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन आप बोलो यार गाड़ी चलाने के चक्कर में तो कंट्री थोड़ी बदल देगा। लेकिन मैं एट द एज ऑफ 46 बदल सकता हूँ ना, ये मेरी मर्जी, क्योंकि मैंने काम किया है। लेकिन एक 26 वाला बंदा कहे यार मैं तो मुझे यहीं रहना है। सो ये सबके लिए आंसर डिफरेंट है सिचुएशंस के हाँ, ऊपर। और अगर पैसे हैं, नौकरी कर रहे हो या घर में पैसे हैं, तो बाहर हो आओ ना 2-3 महीने। यहाँ बैठ के क्यों सोच रहे हो? पूछ क्यों रहे हो मेरे से बटर चिकन खाना चाहिए कि नहीं? खा के देख लो, नहीं अच्छा लगेगा तो मत खाना अगली बार। ओके, जो लोग नहीं जा सकते, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जाओ 2-3 महीने रह के आओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, वापस आ जाना। अगर आदमी देखो, कुछ लोग होते हैं जो उनके पास बहुत गरीबी होती है, घर में माँ बाप का ध्यान रखना है, उनको तो काम सबसे पहले प्रायोरिटी है। कुछ लोग हैं तो मैं 1-2 साल ले सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ, तो उनको तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए यार। एक्सपेरिमेंट करो, देखो लाइफ में क्या चीजें अवेलेबल है। इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए लाइफ को। 17 वाले भी लोग कहते, आप यार मेरी डॉटर राया को आप मिले हो, राया 17 की हो, कहती है मैं पीछे तो नहीं रह गई लाइफ में। आप भी यही सोच रहे होगे मैं पीछे तो नहीं रह गया, मैं ये कर रहा हूँ। यार कमाल है यार, पीछे का क्या मतलब होता है? आगे कौन है जो आगे जा रहा है आपसे? उससे पूछ तो लो, रो पड़ेगा अगर आप उससे 4 पर्सनल सवाल पूछोगे, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ और मिसिंग होगा। क्योंकि मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये ऊपर वाले ने हमको ऐसे ही भेजा है। तेरे को क्या चाहिए, जूते या टी शर्ट? जल्दी बता। तेरे को ब्लेजर चाहिए, चल तब तो एक ले लो। अब तो आप उसका ब्लेजर देख रहे हो, वो आपके जूते देख रहा है। जिंदगी ऐसी चलने वाली है, सबको सब कुछ नहीं मिलने वाला है। वो देख रहा है पीछे, पीयूष के पास ब्लेजर है, पीयूष कह रहा है वाह यार ये पीछे चल रहा है, जूते देखिए इसके, क्या आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो किससे पीछे रह जाओगे? जब ये बात समझ आ जाएगी तो आराम से जब मर्जी कर लेना, जितने पैसे उतने कमा लेना। 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर मॉम डैड का घर भर है तो इंडिया में बहुत है, क्यों उससे ज्यादा कमाने हैं? 2 वेबिनार, आधा वेबिनार, 2 पॉडकास्ट करके खरीद सकते हो। कहाँ जाना है? बट आप 5 लाख रुपए में, आप मतलब आपकी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, 5 लाख में खुश नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि मिलियन आता है वो तो यूट्यूब पे लिखा हो, देखो इसने मिलियन कैसे कमाए, मेरे 5 लाख तो खत्म हो गए। साइकोलॉजी ऑफ मनी जो किताब इतनी अच्छी चल रही है उसमें यही लिखा है ना, एक बंदा मर्सिडीज लेके आया, जैसे ही उसने देखा उसका दोस्त बेटर मर्सिडीज लेगा, उसकी खुशी खत्म हो गई। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो थोड़ा सदगुरु सुनो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप करो, तब जाके समझ आएगी कि इन सब चीजों में नहीं जाना। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच बताया आपने, राइट या लेफ्ट नहीं बताया, सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड हो सकती है। बिल्कुल है ही ऐसे, तो राइट ये- लेफ्ट है ही नहीं। राइट लेफ्ट कैसे कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता राइट लेफ्ट। इंटरेस्टिंग। तो काफी लोग अराउंड 1 घंटे के ऊपर हो चुका है एंड विल रैप द एपिसोड नाउ। थैंक यू सो मच, आप शो पे आए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज ये होगी कि लोग काफी फैन हो गए होंगे आपके अभी, या आपसे बात करना चाहते होंगे, व्हाट्स द बेस्ट वे टू रीच आउट टू अभी आर्या? इंस्टाग्राम डीएम। ओके, सो गाइज मैं इंस्टाग्राम डीएम के लिंक दे दूंगा, प्लस उसके अलावा मैं सर के क्लब का लिंक दे दूंगा, वो पक्का आप ज्वाइन करो, तब तक तो हो चुका होगा वीडियो वगैरह। इवन आई एम एक्साइटेड एंड सर टोल्ड मी ही विल ऐड मी इन द बीटा अभी करता हूँ। group as well. Interesting. Thank you so much guys for listening and do check out Avi's profile as well and do let me know in the comments कि 3 learnings क्या मिली आपको इस episode से. Thank you so much.